So, myself, Mr. Palomihu, Director, Best Way Company, Direct Selling Coach, Most Promising Direct Selling Leader of the Year 2023 awardee. Welcome everyone to first episode of Fam Talk, Talk with Achiever. Everyone can watch this recorded episode in my YouTube channel, Mew Pile Official. So today my first guest is none other than Managing Director, Bestway Health and Future Private Limited Company, and youngest entrepreneur of the year 2022 awardee Arun Dawar sir. A personality because of him, lakhs of people change their life from average to successful. So most welcome, sir, and I'm very proud and privileged to take your interview. I can say that online podcast. Sorry. So most welcome, sir. Most welcome, Arun sir. थैंक्स पाइलो सर। मोस्ट वेलकम सर। और आप कैसे, हाउ आर यू, बताइए। मैं सर बहुत मस्त हूँ। डायरेक्ट सेलिंग में जब से आया हूँ तब से लाइफ बदला हुआ है। अच्छा सर। तो सबसे पहले तो सर मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको। आपने अपना टॉक विद अचीवर शो शुरू किया। तो ये जो डिसीजन आपने लिया, मैं ये डिसीजन आपकी लाइफ में तो ऑलरेडी चेंज लाएगा ही, लेकिन ये डिसीजन लाखों लोगों की लाइफ में चेंज लाने वाला है। बिकॉज इतना बड़ा डिसीजन लेना कोई आम बात नहीं है। मेरी तरफ से आपके लिए बेस्ट विशेस हैं, और मैं ये चाहूंगा कि ये शो आपका इंडिया का डायरेक्ट सेलिंग का सबसे बड़ा शो बने। बेस्ट ऑफ लक सर। थैंक्स सर, थैंक्स सर। सर पंजाब का वेदर कैसा है बताइए। हमारा यहाँ तो कभी गर्मी है कभी ठंडा है, समझ में नहीं आ रहा। पंजाब का वेदर कैसा है बताइए सर। सर पंजाब का वेदर जैसा भी हो, डायरेक्ट सेलिंग ने अब वेदर हमारा हमारे हैंड में है। क्योंकि ये हमें सिर्फ, हाँ, ये हमने जान लिया था कि जब ज्यादा सर्दी होगी तो गाड़ी में हीटर चला लेंगे, कार में हीटर चला लेंगे। गर्मी होगी तो एसी चला लेंगे। अभी सब चीजें हमारे कंट्रोल में हैं, बिकॉज डायरेक्ट सेलिंग ने वो पावर दे रखी है। तो इस वजह से यहाँ वैसे तो सर्दी है, बट अब सब चीजों का हम इंजॉय करते हैं। क्योंकि जब 1 करोड़ का गाड़ी आपके पास हो तो वेदर क्या करेगा आपका। तो ये जो चीजें, ये इस बिजनेस की पावर है, बहुत जबरदस्त है। तो आज का सेशन भी जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि आज फर्स्ट टाइम मैं अपना जो टेस्टिमनी आप लोगों को लाइव दिखाऊंगा। कैसे मैंने नेटवर्किंग की शुरुआत की थी, क्या मेरी वहाँ इमेज थी, कैसे कैसे मैंने इस चीज को अचीव किया, वो सब चीजें मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूँ आज। तो सर एवरीवन eagerly वेटिंग टू लिसन फ्रॉम यू। सो थैंक असल हर किसी को आपको गाइडेंस चाहिए, तो मार्गदर्शन चाहिए। तो हम आज का जो ऑनलाइन जूम पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं विद आवर बिलोवेड मैनेजिंग डायरेक्टर अरुण धवन सर। तो सर मेरा पहला क्वेश्चन आपसे यह रहेगा कि आपका दिमाग में कब आया कि आपको अपना कंपनी स्टार्ट करना है, और स्पेशली नॉर्थ ईस्ट में क्यों, और वो भी अरुणाचल में। तो आपके आपके पास कोई पास एक्सपीरियंस है, आपने कभी कोई कंपनी किया हो सर। जी जी। थैंक्स सर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल बेस्ट वे फैमिली, ऑल बेस्ट वे अचीवर्स। आज का जो सेशन है, आज का सेशन हमारा बिल्कुल प्रैक्टिकल सेशन रहेगा। ये कोई ट्रेनिंग नहीं है। कहते भी हैं कि अगर हमें सक्सेस होना है तो किसी सक्सेस आदमी की जब स्टोरी को पढ़ते हैं तो हमें पता चल जाता है कि कैसे वहां तक पहुंचना है। तो जो सर ने, पायलो सर ने फर्स्ट क्वेश्चन पुट किया कि बेस्ट वे को स्टार्ट किया गया अरुणाचल से। बेस्ट वे को क्यों शुरू किया गया अरुणाचल से, किस लिए स्टार्ट किया गया, मेरे पास क्या एक्सपीरियंस है कि मैंने किस एक्सपीरियंस बेस पे इस कंपनी को शुरू किया, या फिर आज हमारी जो कंपनी है इतने बड़े लेवल पे क्यों है, क्यों ये मॉडर्न नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी है। क्योंकि अगर आप देखो, आपकी कंपनी को बहुत से लोग कॉपी करते हैं आज प्रोडक्ट्स में, मीटिंग्स में, ट्रेनिंग में। बट वो चीज़ें क्या है कि क्यों, ये ऐसा रीजन है। तो कुछ पीपीटीज में आपको दिखाना चाहूंगा, उस पीपीटी के थ्रू हम आगे बढ़ते हैं। कुछ छोटी छोटी स्लाइडें, तो सब चीजें मैं आज आपको यहाँ पे शो करने वाला हूँ। कुछ कुछ पॉइंट्स जो आपको आपके बिजनेस को बहुत आगे लेके जाएंगे। तो जैसे आप सभी जानते हो, माई सेल्फ अरुण कुमार धवन, और मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ। एक डिस्ट्रिक्ट पटियाला है, पटियाला में सिटी है राजपुरा, और राजपुरा में एक विलेज है नियामतपुर। मैं वहां से बिलोंग करता हूँ। तो मेरी जिंदगी में नेटवर्क मार्केटिंग आई थी 2009 के अंदर। 2009 में, उससे पहले जैसे मैं भी इस बिजनेस को जानता नहीं था, और एज ए चॉइस मैंने नेटवर्किंग नहीं किया, एज ए चांस मेरे पास आया।
बाई चांस जैसे लोगों के पास आता है, मेरे पास भी ऐसे बाई चांस नेटवर्क मार्केटिंग आया, मेरी लाइफ में भी ये अपॉर्चुनिटी आया, जैसे आप लोगों की लाइफ में आया। तो जब मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी आया, मेरे पास कोई इतना बड़ा एक्सपीरियंस नहीं था, क्योंकि बहुत ही यंग एज के अंदर मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था। और उस यंग एज के अंदर भी मैंने इस इंडस्ट्री में बड़ा धमाल धमाल मचाया था सिस्टम के साथ। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी मेरी आप ये स्लाइड एक देख सकते हो, यानी कि इसमें अगर आपको मैं शो करूँ जब मैंने शुरुआत किया था बिजनेस को, तो आप ये देख सकते हो। मैं आपको अगर इस चीज को बताऊं कि कैसे मैंने इस इंडस्ट्री में कदम रखा, कैसे शुरुआत की, क्या मेरे क्या क्या हुआ इस इंडस्ट्री में। तो 21 की एज के अंदर, 21 की एज में मैं स्टडी भी कर रहा था नेटवर्क मार्केटिंग में। 19 ईयर की एज में मैं आया था। तो मेरे पास ये स्लाइड है। मैं आप कभी मेरे और घर में आओगे, कभी विजिट करोगे, मैंने शो नहीं किया कभी। ये 21 की एज में मेरी नेशनल लेवल पे एक सीडी लॉन्च हुई थी कंपनी के अंदर, क्योंकि मैंने 21 की एज के अंदर कंपनी का एक एमरल्ड लेवल अचीव किया था, जो बड़े बड़े लीडर्स अचीव नहीं कर पाए थे, बहुत कम एज में अचीव किया था। इस वजह से कंपनी को, मेरे सक्सेस फोर्स सिस्टम को जिसमें मैं काम करता था, उन्होंने उनको मेरी सीडी लॉन्च करना पड़ा। मेरा एक इवेंट हुआ था 21 की एज के अंदर। तो ये विद प्रूफ मेरे पास बहुत सी चीजें हैं, जिस वजह से आज अगर बात करें नेटवर्क मार्केटिंग में हम इन ऊंचाइयों को छू पाए हैं। तो 19 साल की एज में मेरी जिंदगी में नेटवर्क मार्केटिंग आया। आप बिलीव करो, नेटवर्क मार्केटिंग पे मुझे बिलीव नहीं था। क्यों बिलीव इसलिए नहीं था, क्योंकि मुझे इस इंडस्ट्री के बारे में पता ही नहीं था। जब आपको किसी चीज के बारे में पता ही नहीं है, तो आप उसको राइट गैस नहीं लगा सकते। तो मुझे भी इस इंडस्ट्री के बारे में पता नहीं था। तो मैंने इस इंडस्ट्री को 19 ईयर की एज में ज्वाइनिंग किया था। 19 ईयर की एज में ज्वाइनिंग करने के बाद इस इंडस्ट्री में जब मैंने वर्क करना शुरू किया, आप बिलीव करो, कोई भी सपोर्ट में नहीं था। जैसे हम बोलते हैं ना कि फैमिली सपोर्ट करे या कोई आपका फ्रेंड सपोर्ट करे, तो शुरुआत में सपोर्टिंग में कोई भी नहीं था, क्योंकि सभी इस बिजनेस के ऑपोजिट थे। लेकिन मैंने क्या किया, मैं इस इंडस्ट्री की पावर को पहचान चुका था। ट्रेनिंग के माध्यम से मुझे ये पता चल गया था कि ये वो इंडस्ट्री है जो मेरी लाइफ को बदल सकती है। नौकरी से नहीं होने वाला, जॉब से नहीं होने वाला, अदर बिजनेस से नहीं होने वाला, लेकिन इस इंडस्ट्री के थ्रू मैं अपनी लाइफ को बदल सकता हूँ, ये मुझे फील हो गया था। यानी कि मैंने इस बिजनेस की वैल्यू को समझ लिया था। शुरुआत में जैसे सब लोगों को इश्यूज आते हैं, मुझे भी इस डायरेक्ट सेलिंग में बड़े इश्यूज आए। वो शुरुआत में इशू लगते हैं, बट होता क्या है, वो चीजें आपको सिखाती हैं। तो मैंने इस इंडस्ट्री में शुरुआत की, 1 डेढ़ साल मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ा इस इंडस्ट्री के अंदर। कई बार ऐसे चांसेस आए कि जब इस बिजनेस को क्विट करने का मन किया, लेकिन ट्वीट करने के बाद यही मन में आता था कि अगर ये नहीं तो क्या, फिर कौन सी ऐसी जगह है जहां से अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं। ये बहुत डीवीडी है जो मेरे पास है। तो मैंने फिर बहुत ज्यादा इसमें अपने आप को बदल के, चेंज करके, सेल्फ डिपेंड होके, सेल्फ डिसीजन लेके मैंने इस इंडस्ट्री में शुरू किया। और 21 की एज में मैंने क्या किया, इस कंपनी में, जो जिस कंपनी में वर्क करता था, उसमें मैंने एक एमरल्ड लेवल अचीव किया। एक बहुत बड़ा लेवल था उस कंपनी का। और उसमें मैंने सीखा, पहली कंपनी मैंने की, और पहली के बाद दूसरी हमारी बेस्ट वे है। फिर मैंने इस इंडस्ट्री में शुरुआत की। आप देखो, बाइक मेरे पास थी, बाइक से मैंने शुरुआत की थी। मैं बाइक पे इस बिजनेस में बहुत वर्क किया। ये भी मैंने इसी बिजनेस से अर्न करके ली थी, इसी बिजनेस से काम करके ली थी। पहले तो पैदल वर्क करते थे। फिर मैंने अपनी जिंदगी की पहली कार, रिट्स कार, इस नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत यंग एज में ली, आप देख सकते हो। फिर मैंने अपनी जिंदगी की दूसरी कार इसी इंडस्ट्री से, ये मारुति, जो हमारी स्विफ्ट डिजायर गाड़ी, इस इंडस्ट्री से ली। तो ये मेरी जिंदगी है। मैंने यानी कि शुरुआत की इसे नेटवर्क मार्केटिंग में, जी, दिन रात मेहनत की, बेतोड़ मेहनत की। और इस वजह से शायद 21-21 की एज में, जहां आदमी अभी स्टडी भी कंप्लीट नहीं करता, वहां पे सीडी तक लॉन्च हो पाया। बहुत चीजें मैंने अचीव की। नेशनल लेवल पे बहुत से टारगेट जो बहुत कम लोग कर पाए थे, लाखों के नेटवर्क में सिर्फ 5 लोग कर पाए थे, उसमें मैंने अपना नाम एंटर किया। बहुत से रिकॉर्ड बनाए, वहां पे वर्क करते करते बहुत कुछ अचीव किया कम एज के अंदर। लेकिन अगर आज बात की जाए पहले की नेटवर्किंग में, आज की नेटवर्किंग में बहुत डिफरेंट है। आज बहुत ज्यादा नेटवर्किंग बदल चुका है। जैसे पहले के, आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले जो मोबाइल फोन थे और आज के मोबाइल फोन को आप अगर कंपैरिजन करोगे, तो जमीन आसमान का फर्क है। ऐसे ही नेटवर्किंग जब हमने शुरू की थी, पहले की नेटवर्किंग में और आज की नेटवर्किंग में बड़ा डिफरेंट है। पहले नेटवर्किंग करना बहुत हार्ड था, लेकिन आज के टाइम में नेटवर्किंग करना बहुत आसान है। क्यों है? क्योंकि आज सपोर्ट है, सिस्टम है, कई चीजें हैं। तो ऐसे करते करते आप देखिए, आज नेटवर्किंग की देन है कि कहाँ से कहाँ हम पहुंचे। पैदल शुरू करके जब आप किसी बिजनेस को चूज करते हो और लोग आपको बहुत सी चीजें बताते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है, हो नहीं पाएगा,
तुम कमा लेना पैसा, तुम गाड़ी ले लेना, तुम करके दिखा लेना, तुम अमीर बनोगे, तुमसे करोड़ों ले लेंगे, तुम्हें लोग सुनेंगे, तुम कमा लोगे तो हमें दे देना, तुम ग्रो कर लो, जब तुम कमा लोगे फिर आ जाएंगे, पहले तुम करके दिखाओ, हमारी आईडी लगा दो, आईडी लगा दोगे तो हम नीचे काम, फिर हमारी, तुम ही काम कर देना। तो ऐसी बातें बहुत सुनने को मिलती थी जब शुरुआत मैंने की थी। तो आप देखिए, शुरुआत में लोग बोलते थे कितना टाइम होगा, देखेंगे आपको, पहले भी आप करके दिखाओ, तो ये बातें सुनने को मिलती थी। लेकिन जब आप किसी बिजनेस को पैदल शुरू करते हो, पैदल करते 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 फिर जब आप ऐसी पोजीशन पे पहुंचते हो, फिर आप और आगे ग्रो करते हो, क्योंकि पायलट सर ऑलरेडी आप तो मेरे घर में विजिट कर चुके हो, आप सब चीजें देख चुके हो, क्या लाइफस्टाइल दिया नेटवर्किंग ने, क्या इमेज दिया नेटवर्किंग ने। लेकिन उसके पीछे रीजन एक ही है कि मैंने इस बिजनेस को दिल से किया, दिमाग से नहीं किया, क्योंकि इस बिजनेस में दिमाग नहीं चलता। और लोगों की बात सुन के मैंने इस बिजनेस को कभी नहीं छोड़ा। मुझे आज भी बहुत बात याद आती है कि जब मैं शुरुआत कर रहा था, तो हमारे वहाँ पे जैसे आज आप कंपनी में ऑनलाइन पेमेंट डिपॉजिट करवा देते हो, शॉपिस पे जाते हो, पहले ऐसा सिस्टम नहीं था। पहले एक डीडी बनता था, डिमांड ड्राफ्ट बनता था दिल्ली भेजने के लिए, जिस कंपनी में वर्क करता था। तो एक बार मैं एक्सिस बैंक के अंदर डीडी बना रहा था, किसी की ज्वाइनिंग मैंने निकाला, ज्वाइनिंग बना लेके उस पर्सन को मैं डीडी बनाने गया। तो वहाँ का जो मैनेजर था वो मुझे जानता था, मेरी फैमिली को जानता था, मदर को जानता था। तो उसने मुझे पूछा कि तुम क्या करते हो, तो मैंने बोला मैं ऐसे ऐसे एक कंपनी ज्वाइनिंग की है, मैं नेटवर्किंग करता हूँ। तो बोला यार तू ऐसे काम क्यों कर रहा है, देख मैं बैंक में मैनेजर हूँ, मेरी इतनी एज है, मैंने इतने सालों से मैं देखता हूँ बहुत कंपनियां ऐसी बहुत चलेगी, ये कंपनी वंपनी में कुछ नहीं होता, तुम अपनी जॉब में ध्यान दो, बड़ी यंग एज है तुम्हारी, स्टडी करो, आगे कैरियर देखो, क्यों कैरियर खराब कर रहे हो। तो उसने क्या किया, मेरे पेरेंट्स को भी बड़ा मिसगाइड किया, क्योंकि वो अपनी जगह सही था कि इसको इस चक्कर में मत फंसाओ, ये इसका कैरियर खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो मैं बहुत नेगेटिव था कि एक बैंक मैनेजर अगर ये बात बोल रहा है तो कुछ तो राइट होगा, क्या मैंने गलत डिसीजन लिया, मेरी यंग एज थी। तो वहां से मैंने मैंने एक चीज सीखी, मैंने जब अपने सीनियर से इस बारे में टॉपिक में डिस्कस किया तो सीनियर बड़ा समझदार थे, सीनियर ने अच्छे से गाइड किया, ये देखिए ये आपका डिसीजन है। देखिए आप, उससे मुझे पूछा कि वो मैनेजर जो वहां पे है वो कितना अर्न करता है, उसकी सैलरी क्या है। तो मैंने बोला शायद 30-40 थाउजेंड उस समय सैलरी थी, कि 40 थाउजेंड वो अर्न कर उसकी सैलरी है। तो बोला आप बेस्ट वे में, आप जो कंपनी में वर्क कर रहे हो नेटवर्किंग में, यहाँ पे आपके सीनियर की इनकम आपने देखी है। मैंने बोला देखी है, 1 से 1.5 लाख महीने की अर्निंग देखी है, उस समय मैंने देखी थी सीनियर की। तो उन्होंने बात बिल्कुल क्लियर बोली कि ये आपका डिसीजन है, अगर आपको 40 थाउजेंड अर्न करना है तो आप 40 थाउजेंड कमाने वाले की बात मान लीजिए, अगर आपको महीने में 150 लाख चाहिए, 1,50,000 चाहिए, तो आप अपने सीनियर की बात को मान लीजिए। तो वहां से मेरा भाई क्लियर हुआ कि यस, मुझे जहां जाना उसके बाद माननी जरूरी है। अब हम इतनी बड़ी इंडस्ट्री में हैं, इतनी बड़ी इंडस्ट्री में बेस्ट वे में हम काम करते हैं, यहाँ पे 9 लाख से ज्यादा अर्न करने का ऑप्शन है, 30 थाउजेंड पर डे कमाने का ऑप्शन है, करोड़ों की अर्निंग है, लोग कमा भी रहे हैं, देखा भी है। बट फिर भी हम उन लोगों की बात सुन लेते हैं जिन्होंने जिंदगी में कुछ किया नहीं है, जिनके पास कोई अचीवमेंट नहीं है, और उन लोगों की बात सुन के हमें लगता है कहीं हमने गलत डिसीजन ले लिया। तो मुझे आज अपने डिसीजन पे प्राउड है, और मुझे उस टाइम पे प्राउड है कि मैंने लोगों की बात सुन के इस बिजनेस को छोटा नहीं समझा या छोड़ा नहीं। तो आज भी, आज आपको बिलीव, मैं आप मुझसे मेरे पास आइए, मिलिए, मैं आपको कितने फ्रेंड्स दिखाता हूँ, मेरे क्लासमेट दिखाता हूँ जो आज मुझसे मिलते हैं, मेरे से गाइडेंस लेते हैं, मेरे साथ बिजनेस करना चाहते हैं, मेरे साथ चलना चाहते हैं, रोज रोज मेरे मेरे आगे अप्रोच करते हैं, कभी किसी से कभी किसी से। बात ईगो की नहीं है, लेकिन जो नेटवर्किंग ने बताया था कि एक टाइम आप लोगों के पास जाओगे, एक टाइम लोग आपसे मिलने आएंगे, एक टाइम आज आप लोगों का टाइम ले रहे हो, लोग आपसे टाइम लेंगे, लोग आपको टिकट लगा के सुनेंगे, आप लोग आपको फॉलो करेंगे, लोग आप जैसा बनना चाहेंगे। जो जो चीजें बोली थी ना नेटवर्किंग ने, आज उससे भी कहीं ज्यादा ये रिजल्ट मेरे जिंदगी में लाइव हैं। तो आप इस चीज को बिल्कुल लाइटली नहीं ले सकते कि ये चीजें आपकी जिंदगी में भी बहुत बेहतरीन तरीके से हो जाएंगी। बस डटने का काम होता है, चलने का काम होता है। ये मैं थोड़ा अपना अचीवमेंट बताया। तो मैंने इस कंपनी में जहां मैंने पहले अचीवमेंट लिए, बहुत शानदार सीखा। और मेरा जिंदगी में शुरू से रूल रहा है, जिस काम को शुरू करना उसको टॉप पे लेके जाना है, बीच में छोड़ने के कभी हैबिट नहीं है। पहली कंपनी ज्वाइनिंग किया, पहली कंपनी में डबल डायमंड तक गए, सभी रिकॉर्ड आपके सामने बताया, तोड़े। उसके बाद बेस्ट वे को शुरू करने का डिसीजन, रीजन ये था कि इस बिजनेस में होता है क्या कि फाइन ट्यूनिंग की वजह से बहुत से बिजनेस खराब होते हैं। तो बहुत से, इस बिजनेस में जब आप ग्रो करते हो तो कई बार क्या होता है, आपके जो सीनियर होते हैं ना, उनके पेट में पेन होना शुरू हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि आप ज्यादा ग्रो कर लेते हो। इसलिए इस बिजनेस में लर्न करना बड़ा जरूरी होता है। हम लोगों ने इस लेवल पे काम किया कि हमारे सीनियर्स के पे आउट भी छोटे पड़ गए, हमने उनसे भी ज्यादा ग्रो किया। तो जब आप
कहीं इस बिजनेस में ज्यादा ग्रो करते हो तो ऊपर से भी आपको बहुत प्रेशर फेस करना पड़ता है। तो मेरा काफी उस नेटवर्क में क्रॉस लाइन हुआ, नेटवर्क को शिफ्ट किया गया, नेटवर्क को रॉन्ग किया गया। तो मुझे, मैं छोड़ना नहीं चाहता था, मैंने लास्ट तक जोर लगाया, लेकिन जब वहां पे पूरा ही सिस्टम खराब कर दिया सीनियर्स ने, उनका भी खराब हुआ पड़ा था, तो फिर मुझे मजबूरी में उसको छोड़ना पड़ा। छोड़ने के बाद मुझे 1.5 ईयर इस बिजनेस में मैंने सर्वे किया, बहुत से सर्वे किए कि मुझे कहाँ लेके जाना है, कैसे कैरियर लेके जाना है। तो 1.5 ईयर के बाद फिर मैंने क्या किया, सर्वे किया कि मुझे क्या करना है। फैमिली के तरफ से प्रेशर था कि आप जॉब ज्वाइनिंग करो। मेरा छोटा ब्रदर यूएसए में गया था, आप यूएसए जाओ, वहां जाओ, आपको यूएसए में भेजते हैं, पंजाब में वैसे भी ये बहुत ज्यादा कल्चर है। तो अमेरिका जैसी कंट्री का मेरे पास ऑफर था जाने का, मैं नहीं गया। उसके बाद जॉब्स के ऑफर थे, नहीं किया, क्योंकि नेटवर्किंग की पावर समझ में आ गई थी। और मैं रिग्रेट नहीं होना चाहता था कि कल को 5 साल 10 साल के बाद मैं कहीं जॉब कर रहा हूँ, कहीं यूएसए में हूँ, किसी ऑफिस में हूँ, मैं सोचूं अरे यार मैं नेटवर्किंग करता तो मेरी लाइफ में क्या चेंज होता। तो मैंने मैंने पेरेंट्स को तो बोलता रहा, "हाँ, मैं देख रहा हूँ, कर रहा हूँ, जॉब ट्राई कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, कहीं इंटरव्यू दे रहा हूँ", बट मैं पीछे से क्या कर रहा था, अपनी प्लानिंग पर डटा हुआ था कि मुझे क्या करना। तो फिर कंपनी, जो हमारी एक शानदार कंपनी है, जो गॉड गिफ्ट बेस्ट वे हेल्थ एंड फ्यूचर प्राइवेट लिमिटेड, मैंने कंपनी का नाम सोचा, कंपनी को रजिस्टर्ड किया। आपके अरुणाचल में 2015 में मैं आया, क्योंकि उस पे पहले भी मेरा कुछ नेटवर्क अरुणाचल में था, पहली कंपनी में। तो मैं 15 में आया, वहाँ पे 3 4 महीने मैंने सर्वे किए, बहुत जगह मैं वहाँ पे घूमा, बहुत जगह मैंने विजिट किया, सर्वे किया कि मुझे कहाँ वर्क करना है। तो 2016 में कंपनी को रजिस्टर्ड किया, वर्क शुरू किया। तो अरुणाचल इसलिए शुरू किया क्योंकि स्मार्ट वर्क नेटवर्किंग ने सिखाया था, और मेरे पास पिछला 6 7 साल का एक्सपीरियंस था। और मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं अगर आज नेटवर्किंग शुरू करूंगा, जीरो से नहीं करूंगा, 7 साल के एक्सपीरियंस के साथ आगे बढ़ूंगा। अगर मैं नेटवर्किंग नहीं करता तो मैंने 6 7 साल जो सीखा है, जो सोच मेरे पास बनी है, जो मैंने इस बिजनेस से स्टेज वर्क सीखा है, फील्ड वर्क सीखा है, जो मेरे पास, कहते हैं कोई भी आदमी पैसे से अमीर नहीं बनता, सोच से अमीर बनता, जो सोच मैंने कमाई है, जो सोच मैंने अर्न की है, उसकी क्या वैल्यू रहेगी। फिर दूसरी बात, जिन लोगों को हम बोलते थे नेटवर्किंग बहुत पावरफुल है, प्रूफ किया था, तो वो भी एक दर्द सीने में था कि नहीं यार, अगर मैं नेगेटिव एग्जांपल बनता हूँ तो कहीं ना कहीं ये बिजनेस को लोग सही नहीं समझेंगे, और इस बिजनेस से बहुत ज्यादा अटैचमेंट हो चुका था मेरा। इस वजह से मैंने बोला नहीं, मैं ट्राई करूंगा, और बेस्ट वे को हमने स्टार्ट किया। शुरुआत में बहुत सी प्रॉब्लम आई, लेकिन अगर आपके पास प्लानिंग स्ट्रोंग है, जैसे आपकी कंपनी के पास थी, आपकी कंपनी के पास प्लानिंग स्ट्रोंग थी, कहाँ से शुरू करना है, कैसे शुरू करना है, एक जगह शुरू करना है, बार 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 मूवमेंट नहीं करना, किन लोगों के साथ करना है। तो आपकी कंपनी है जो फ्रेशर के साथ शुरुआत की, नए लोगों को ज्वाइनिंग किया। अदरवाइज कंपनियां तो लीडर्स के पीछे भागती हैं, जो कंपनियां स्टैंड ही नहीं हो पाती, क्योंकि उनको, जिन कंपनी के पास अपना एक्सपीरियंस नहीं, वो कंपनियां फेल हो जाती हैं। तो हमने क्या किया, हमने आपके नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल से शुरुआत किया। रीजन बहुत से थे, क्योंकि इस इंडस्ट्री में लेडीज बहुत आगे हैं, और आपके नॉर्थ ईस्ट में लेडीज हर काम में आगे हैं। सेकेंडली, इस बिजनेस के अंदर बात की जाए हिल एरिया में, जहाँ पे इंडस्ट्रीज कम है, जहाँ पे अपॉर्चुनिटी कम है, वहाँ पे नेटवर्किंग में ज्यादातर फुल टाइमर लोग आ जाते हैं, इस वजह से वहाँ पे शुरू किया। एजुकेटेड लोग चाहिए थे, ऑनेस्ट लोग चाहिए थे, तो कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट में अगर बात की जाए तो हमारे यहाँ से ज्यादा लोग कमिटेड कमिटेड हैं, और वैल्यू देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, मीन्स क्या, ऑनेस्ट हैं। तो बहुत सी चीजें सर्वे करके हमने आपके अरुणाचल से नेटवर्किंग की शुरुआत की। और आप बिलीव कीजिए, शायद ये गॉड गिफ्ट था, जो भी डिसीजन कंपनी ने लिए, जो भी डिसीजन हमने शुरुआत में लिए, उन डिसीजन की वजह से आज कंपनी बहुत बड़े लेवल पे है, और कंपनी एक बहुत बड़े मिशन की तरफ है। और मैं आप लोगों को ये मैं तो ये बताना चाहूंगा आज के सेशन में कि अगर देखा जाए तो बेस्ट वे की शुरुआत अभी 2025 से असली हुई है। क्यों हुई है, क्या शुरुआत हुई है, वो आपको आगे पता चलेगा। बाकी सर, तो बातें बोलते हैं, फिर सर, आगे हम। बहुत अच्छा किया कि आपने अरुणाचल से स्टार्ट किया, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट। तो इट्स अ ब्लेसिंग फॉर ऑल नॉर्थ ईस्ट पीपल। क्योंकि मैं सर इसलिए बोलना चाहूँगा, क्योंकि अगर आपने ये कहीं और स्टार्ट किया होते तो जो अर्निंग, जो अचीवमेंट यहाँ पे जैसे 167 का कंपनी ने लोगों को दिया, उसके बाद में बहुत सारे लोग इस बिजनेस से करोड़पति बने, और बहुत सारे लोग अभी इतना बड़े लेवल पे अर्निंग कर रहा है। सो थैंक यू सो मच। लेकिन इसका रिलेटेड ही अगला मेरा सवाल है। सर ये सवाल मेरा नहीं है, सभी का है, क्योंकि ये जनरल जितना भी सारा हमारा बेस्ट वे एसोसिएट है, लोग जानना चाहते हैं। तो इसी के रिलेटेड मैं सर आपसे ये कहना चाहूँगा, देखो,
Within 7 years, Best Buy became a grand brand. तो स्पेशली इन नॉर्थ ईस्ट, और उसका साथ में स्पेशली नॉर्थ ईस्ट, एंड नाउ इट इज स्प्रेडिंग ऑल ओवर इंडिया एंड इन अदर कंट्री ऑल्सो। मेरा कहने का मतलब क्या है कि विद इन 7 ईयर्स में, विद इन द 7 ईयर्स में, मेरे ख्याल से बेस्ट, मेरे ख्याल से सॉरी, मेरे कहने का मतलब है कि अभी बेस्ट से बेस्ट में 8 साल को हो गया, लेकिन विद इन ये 7-8 साल में ये एक बहुत बड़ा ब्रांड बन गया। ठीक है, ये ऑल ओवर स्पेशली इन नॉर्थ ईस्ट और ऑल ओवर इंडिया फैल रहा है। अदर कंट्री में भी स्टार्ट हो गया, स्पेशली मैंने सर आपको बताया था नेपाल में भी, आप सब जानते हैं, नेपाल में भी। तो सर आप इसका कोई स्पेसिफिक रीज़न देना चाहेगा जिसके वजह से बेस्ट वे इतना फास्ट ग्रोथ में जा रहा है, और लोग यहाँ पे जो काम कर रहे हैं उन लोगों का भी ग्रोथ इतना फास्ट है सर। जी जी। सबसे पहले तो जो इसका रीजन है वो आप लोग ही हो, क्योंकि कंपनी की जो एसेट वो नेटवर्क है। आप जो लीडर्स हो, आप जैसे लीडर्स हैं और बहुत से लीडर्स हैं जो कंपनी में कंपनी के सिस्टम को फॉलो करके चल रहे हैं। तो इस वजह से कंपनी की ये ग्रोथ का एक बड़ा पार्ट है, क्योंकि आप जितने भी नेटवर्कर हैं, जितने भी कंपनी के टॉप लीडर्स हैं, सब हैं, वो वो सब इसका पार्ट है। दूसरी बात देखो सर, जिंदगी में ना आपकी सक्सेस ना आपके डिसीजन पे डिपेंड करती है। आपका डिसीजन कितना स्ट्रांग, बाकी सब एक जर्नी है। अप जाना, डाउन जाना, फेल होना, आगे बढ़ना, ये आपका डिसीजन कितना स्ट्रांग है उस पर डिपेंड करता है। लोग लोग लाइफ में वही आगे बढ़ते हैं जिनके पास स्ट्रांग डिसीजन होते हैं, जो अपने डिसीजन पे टिके रहते हैं, डटे रहते हैं। जैसे किसी ने रतन टाटा जी से पूछा था, अब तो दुनिया में नहीं रहे, बड़ा एक आइडल वो बिजनेसमैन है, मैं उनको फॉलो करता हूँ, उनकी बहुत सी चीजों को, तो उनको मीडिया ने क्वेश्चन पुट किया था कि आप राइट डिसीजन कैसे लेते हो, राइट डिसीजन कैसे लेते हो। जैसे बेस्ट वे की बात करें, बेस्ट वे ने राइट डिसीजन कैसे लिए, तो उन्होंने बोला मैं राइट डिसीजन नहीं लेता। मैं क्या करता हूँ, मैं डिसीजन लेता हूँ, डिसीजन लेने के बाद उनको राइट प्रूफ करने में लग जाता हूँ। मैं पूरा जोर लगा देता हूँ जो मेरा डिसीजन है वो राइट निकले। तो जिंदगी में अगर आप राइट टाइम का, राइट चीजों का, राइट डिसीजन का, एटमोसफेयर का वेट करते रहोगे, आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। जिंदगी में आगे वही बढ़ते हैं जो डिसीजन लेके उसको राइट प्रूफ कर देते हैं। हमने जब बेस्ट वे का डिसीजन लिया, हमें बहुत लोगों ने बोला कि आप लोगों ने गलत डिसीजन ले लिया। हमारे सीनियर्स ने, बहुत से लोगों ने बोला नहीं, आपको छोड़ना नहीं चाहिए था, आपने गलत डिसीजन लिया। हमने अरुणाचल से शुरुआत किया, वहां भी बहुत लोगों ने गाइड किया, आपने गलत डिसीजन ले लिया, रॉन्ग डिसीजन ले लिया। ऐसे बहुत सी चीजें हमें सुनने को मिली कि आपका डिसीजन रॉन्ग है, रॉन्ग है। देखो, लोग तो आपको बोलेंगे, लेकिन आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि आपका डिसीजन रॉन्ग है, राइट है। सबसे पहले, अगर आप चाहते हो कि लोग आपके साथ चले, आपको अपने ऊपर बिलीव करना सीखना पड़ेगा। आज 7 साल 8 साल से हम काम कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में। बहुत जगह, बहुत बार जब कंपनी को एक स्ट्रगल फेस देखना पड़ता है, वो पार्ट ऑफ सक्सेस है। आप कभी भी फेलियर को पार्ट ऑफ सक्सेस नहीं मान सकते। पार्ट ऑफ सक्सेस का ही रास्ता है, फेलियर भी एक सक्सेस ही है अगर आप देखो उसको। तो जो बहुत जगह अप डाउन गया बिजनेस, तो बहुत जगह ये सुनने में भी आया, ये चीजें निकलती थी कि सर बहुत सी चीजें ऐसी हुई है, कंपनी चलेगा नहीं चलेगा, ये है वो है। तो नहीं, कंपनी का डिसीजन क्लियर है, कंपनी का डिसीजन स्ट्रॉन्ग थे, कंपनी को अपने ऊपर बिलीव था। आज बेस्ट वे को अपने ऊपर बिलीव है, हमें अपने ऊपर बिलीव है, हमें इंडस्ट्री पे बिलीव है, हमें नेटवर्क पे बिलीव है, हमें ग्रोथ पे बिलीव है। वो बिलीव की वजह से आज कंपनी इस लेवल पे है कि 7 साल के अंदर अगर देखे, आप लोग एक चीज को समझिए, आप लोग ये चीज कभी नहीं निकाल सकते। आप मुझे ट्रैक दिखाओ, कौन सी ऐसी कंपनी है जो पिछले 8 साल से एक जगह टिक के वर्क कर रही होगी, एक जगह रुक के वर्क कर रही होगी। कौन सी ऐसी कंपनी, वो बेस्ट वे मिलेगी। कुछ भी हो, जो 8 साल से एक जगह, 7 साल से एक जगह डटी हुई है, टिकी हुई है, काम कर रही है, कुछ भी हो, वो लगातार एक जगह काम कर रही है। कौन सी ऐसी कंपनी होगी जिसमें फ्रेशर लोग आके मर्सिडीज ऑडी अचीवर बने हो, करोड़पति बने हो, और लीडर बने हो, चैटविन, सुरेंद्र वर्स सर जैसे चैनल में गए हो, टॉप में पहुंचे हो, प्रमोटर्स बने हो। वो बेस्ट वे कंपनी है जिसमें नए लोग आज इस लेवल पे हैं। तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है, सबसे पहले रीजन है सिस्टम को फॉलो करना। इसमें कुछ भी नहीं करना पड़ता, अपना दिमाग ना लगा के सिस्टम को फॉलो करो। अब मेरा दिमाग क्या बोलता था जब बेस्ट वे को शुरू किया था, इतनी दूर जाएंगे, कोई ज्वाइनिंग होगा नहीं होगा, लोग सुनेंगे नहीं सुनेंगे, रिजल्ट आएंगे नहीं आएंगे, लोग बिलीव करेंगे नहीं करेंगे, मेरा ये दिमाग बोलता था। लेकिन सिस्टम बोलता था घर से निकलो, बिजनेस है या नहीं, घर से निकलो। सिस्टम ने ये सिखाया था। तो कंपनी रजिस्टर्ड होने के बाद, मान लो मैं कंपनी में एमडी की पोस्ट पे हूँ,
तो मैंने ये नहीं देखा उस समय, रोल देखा कि मेरा रोल क्या है, तो मुझे फील्ड में निकलना पड़ा। मैं फील्ड में खुद गया, ग्राउंड में खुद गया, खुद जाके इस नेटवर्क को खड़ा किया शुरुआत के अंदर। तो जो डिमांड थी वो किया, सिस्टम से ऑपोजिट कभी नहीं, कि जो सिस्टम ने बोला वो किया। बहुत जगह फिर ऑफर्स आए कंपनी को हमें, कि बहुत से, जब कंपनी चली, कुछ अचीवमेंट आया वहां पे, आपके वहां कार अचीवमेंट निकले, तो मेरे पास सीधा लीडर्स के, बड़े लीडर्स के कॉल आते थे। हम 1000 की टीम दे रहे हैं, 2000 की टीम दे रहे हैं, 5000 की टीम दे रहे हैं, हमें ऊपर आईडी चाहिए, हेलीकॉप्टर लैंडिंग चाहिए, ऊपर आईडी मिलनी चाहिए, हम ऊपर काम करेंगे। वहां जो सीनियर्स हैं वो हमें सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो मेरे पास बहुत से ऑफर्स आए, लाखों का, आपको करोड़ों रुपए की सेल आ जाएगी, लाखों लोग आ जाएंगे, हजारों लोग आ जाएंगे। तो बट हम अपने प्रिंसिपल से, हम अपने रूल से साइड नहीं गए। मैं कभी नहीं गया, कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, कि नहीं कि लालच में जाया जाए। लालच में आदमी गरीब बनता, लालच में कि कोई लीडर, नो। जो रूल है, जिसके साथ काम करना करना, कमिटमेंट कर दिया, ऐसा तो नहीं हो पाएगा। उन लीडर्स को मैंने बोला भी, अगर आपको काम करना है आप आइए, आप जहां से आईडी लगाओगे आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा, मैं खुद बैठा हूं, मैं आपके साथ साल वर्क करने को रेडी हूँ, बट आपको सिस्टम के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। अगर आज आपकी कंपनी 7-8 साल से चल रही है, उसका रीजन है कि कंपनी सिस्टम पे चलती है। पहली बात, कोई बड़ा काम नहीं है, सिस्टम पे कंपनी वर्क करती है, सिस्टम के अकॉर्डिंग चल रही है। दूसरा, कंपनी के पास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एजुकेशन सिस्टम है। नेटवर्किंग कंपनी जब भी आप कोई करना चाहते हो, तीन चीजें उसकी देखी जाती हैं: प्लान, प्रोडक्ट, सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम, मार्केटिंग सिस्टम। और जिस कंपनी का मार्केटिंग सिस्टम खुद का नहीं है, जिसको मार्केटिंग करना नहीं आता, जिसके पास ट्रेनिंग्स नहीं है, जिसके पास क्रिएटिव नहीं है, प्लानिंग नहीं है, वो कंपनी नेटवर्किंग में चाहे 100 करोड़ भी लगा के आएगी, वो फेल हो जाएगी। लेकिन जिस कंपनी को पास ये चीज है, वो कंपनी, यानी कि पताल में से भी वो सक्सेस को निकाल लेगी, वो कहीं भी कामयाब हो जाएगी, वो रेगिस्तान में पानी निकाल लेगी, जिसको ये चीजें आती हैं। आपकी कंपनी के पास आज ऐसा स्ट्रॉन्ग सिस्टम है ना, जो बड़ी बड़ी कंपनी के पास नहीं है। आपको इसकी पावर आने वाले टाइम में पता चलेगी। जो बीजीएस सिस्टम ने सपोर्ट शुरू किया, तो सिस्टम की वजह से हमने सिस्टम को फॉलो किया, चीजों को फॉलो किया। फिर कंपनी टाइम टू टाइम अपग्रेड करता रहा चीजों को, जो जो चीजें आए चीज अपग्रेड करता रहा, करता रहा, करता रहा। फिर आज आपकी कंपनी, अगर बात की जाए, मैं आपको दिखाऊंगा कंपनी कितनी पावरफुल हो चुकी है, शायद आप नहीं मानोगे। आज कंपनी ना, बड़ी बड़ी कंपनी से जिनको फाइनेंस मैनेजमेंट में फेल है, लेकिन आपकी कंपनी फाइनेंस मैनेजमेंट में बहुत स्ट्रांग हो चुकी है इन चीजों को लेकर। तो आज कंपनी आपकी मार्केटिंग में एडवांस है। पूरे नॉर्थ ईस्ट में आप देखिए, जहां भी काम कर रहे हैं, ईगो की बात नहीं है, हमारे आप लीडर्स की भी रीजन की वजह से, कि आज वैश्विक जैसा एजुकेशन सिस्टम कहीं नहीं है। रेडिसन, आपके पूरे नॉर्थ ईस्ट में एक ही 5 स्टार होटल रेडिसन, वहां पे 3-3 4-4 आरटीडब्ल्यू करना, इतना बड़ा इवेंट्स करने, एक बार दो बार नहीं, कितनी बार, कंपनी की एजुकेशन सिस्टम की वजह से है। और शानदार प्रोडक्ट्स कंपनी के, आप लोगों को पता है जो प्रोडक्ट्स हैं, उसके शानदार रिजल्ट है। एक रीजन ही मैं बोल सकता, एक रीजन, क्योंकि एक जगह से कंपनी कभी हीरो नहीं बन सकती। आज कंपनी हीरो है, उसके रीजन मार्केटिंग है, उसका रीजन प्रोडक्ट है, उसका रीजन ऑनेस्टी है, उसका रीजन कंटिन्यूटी है, उसका रीजन एक जगह टिक के काम करना है, स्ट्रॉन्ग प्लानिंग है, उसका रीजन कंपनी का आगे विजन है, उसका रीजन आप लीडर्स हो, उसका रीजन कंपनी ऑनलाइन ऑफलाइन स्किल्स जानती है। तो बहुत से रीजंस हैं। अगर मैं इस पे अगर मैं बताऊं आपको, तो शायद सर ये इंटरव्यू पूरा नहीं हो पाएगा, हम आज नहीं कर पाएंगे, बहुत से रीजन है। लेकिन मैं एक मैसेज आप लोगों को देना चाहूंगा, कि आपकी कंपनी ना अभी शुरू हुई है, अभी इसने बेस बनाया है, बेस। अगर आप समझते हो ना, ये तो जस्ट ट्रेलर था कंपनी का। ट्रेलर में इतनी चीजों में कंपनी इतना बड़ा कर गया। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो बेस्ट वे अभी एक बहुत बड़े विजन की तरफ जा चुका है। यानी कि ये कंपनी आने वाले 2 साल 3 साल में 500 करोड़ 1000 करोड़ की कंपनी इजिली बनने जा रही है। इतने बड़े लेवल पे कंपनी कन्वर्ट हो रही है। आप इन चीजों को समझ सकते हो, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे। तो सर बहुत बढ़िया। अभी हम आगे चलते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो ऐसे तो क्वेश्चंस तो बहुत सारा है, 100 क्वेश्चन हो सकता है। लेकिन 100 क्वेश्चन में से हमने चार्ट वर्ड के बहुत कमती किया है। नहीं तो अगर सर ने जैसे बोला, अगर ये लगातार चलेगा तो कभी खत्म होने वाला नहीं, ये इंटरव्यू, ये पॉडकास्ट, ठीक है। तो सर मुझे जैसे सभी की तरफ से मैं बोल रहा हूँ, वेल वी कैन अंडरस्टैंड, हाँ हम पैसा के लिए काम कर रहे हैं, पैसा के लिए डायरेक्ट सेलिंग में, वो हमें समझ में आया। बट आपने क्यों हेल्थ पे फोकस किया है, इसके बारे में सर आप थोड़ा हमें जानकारी देंगे क्या सर? वेरी गुड। देखिए, हेल्थ पे फोकस, देखो एक चीज मैं आपको बताता हूँ। मार्केट में रुकने का, टिकने का रीजन क्या है? मार्केट में कौन रुक सकता है, कौन टिक सकता है?
जो एवरी टाइम अपने आप को अपग्रेड करने में लगा रहे, वही रुक सकता, वही टिक सकता। रुकना टिकना मार्केट में इजी नहीं है। दुकान खोलना, दुकान को चलाना, दोनों चीजें डिफरेंट है। रिश्ता जोड़ना, रिश्ता निभाना, दोनों चीज मेंटेन है। अब जैसे मैंने बेस्ट वे को ओपन किया, मुझे देख के जब हमारी कंपनी सक्सेस हुई 2 साल 3 साल के बाद, मुझे देख के, हमें देख के बेस्ट वे को, मेरे नॉन ने, मेरे टीम जो अपलाइंस ने, बहुत से लोगों ने कंपनी स्टार्ट किया, लेकिन सब खड्डे में गिरे। क्योंकि कंपनी खोलना, कंपनी कंपनी चलाना, दोनों डिफरेंट पार्ट है, दोनों डिफरेंट। आज इंडिया में 2021 का डाटा था, 1,93,000 कंपनी रजिस्टर हुई थी, 1,93,000। मैं आपको ग्राउंड से बता रहा हूँ, 1,93,000 सॉफ्टवेयर बने, 1,93,000 के अंदर आप 20 कंपनी भी नहीं निकाल सकते जो 8 साल निकाल चुकी हो इस इंडस्ट्री में, जिसमें आपकी बेस्ट वे आती है। 8 साल जो कंपनी निकाल चुकी हो, 7 साल निकाल चुकी हो, आपको नहीं मिलेंगी। 2 लाख कंपनी में भी ऐसी कंपनी नहीं है। पहली बात मैं आपको बताऊं, उसका रीजन क्या है? कंपनी क्या करती है नेटवर्किंग में, जैसे बोला जाता है डुप्लीकेशन करो, डुप्लीकेशन जरूरी है, लेकिन साथ के साथ आपको टाइम को अपग्रेड करना पड़ता है, टाइम के साथ चलना पड़ता है। जैसे जब मैं 2009 में नेटवर्किंग में आया था, उस समय नेटवर्किंग में जो प्रोडक्ट थे वो क्या चलते थे? सूट लैंड चलता था, साड़ी चलती थी, गारमेंट्स प्रोडक्ट ज्यादा चलते थे। हर कंपनी गारमेंट्स प्रोडक्ट लेके आती थी, जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट लेके आती थी, ऐसे प्रोडक्ट चलते थे। उससे पहले क्या चलता था? ड्यू सॉफ्टवेयर कंपनी आई, ईबीस कंपनी आई, जो क्या करती थी, ऑनलाइन एजुकेशन लेके आती थी, सीडी वगैरह मिलती थी, कोई फिजिकल प्रोडक्ट नहीं मिलता था, ऑनलाइन एजुकेशन प्रोडक्ट चलते थे, ऑनलाइन एजुकेशन चलता था। फिर सूट लेंथ आया, साड़ी आई, बहुत सी चीजें आई। लेकिन अब क्या हुआ कि कंपनियों कंपनियों का ना कई सर्वे था। जैसे हम अपनी बात करें बेस्ट वे की, अगर आप बाहर की कंपनी देखोगे, यूएसए की कंपनी देखोगे, मलेशिया के देखोगे, नीदरलैंड की देखोगे, सिंगापुर की देखोगे, वो कंपनीज नेटवर्क मार्केटिंग इतनी सोलिड है। क्यों सोलिड है? क्योंकि उनके पास ना प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग को बीट कर देते हैं, क्वालिटी में, सर्विस में बीट कर देते हैं। लेकिन इंडिया में क्या था? कंपनियां नेटवर्किंग चल रही थी, लेकिन उन्होंने ज्यादातर फोकस किया प्लान के ऊपर, इनकम दो, लेकिन उस पर फोकस नहीं कर पाए कि प्रोडक्ट्स वैल्यू वाला कौन सा देना है। प्रोडक्ट्स के बारे में वैल्यू पे कुछ भी नहीं था ज्यादातर कंपनी में। तो बेस्ट वे जब शुरू किया, हालांकि हमारे पास भी कुछ गारमेंट्स प्रोडक्ट थे, लेकिन धीरे धीरे मैंने मार्केट को स्टडी करके देखा कि आने वाला टाइम हेल्थ का आ रहा है। अगर आज नहीं होंगे, कल हमें हेल्थ पे जाना पड़ेगा, हेल्थ को चेंज करना है। और अगर आप सर्वे में देखोगे, 80 से 90% जो आने वाले टाइम के अंदर इंडस्ट्री ग्रो करने वाली है, वो हेल्थ इंडस्ट्री ग्रो करने वाली है। अगर आप कोई आज के टाइम में शेयर बाय करता है, तो वो ये देखता है कौन सी कंपनी। जैसे अभी कोई शेयर बाय करेगा, तो शेयर बाय करने से पहले जो एक्सपीरियंस होल्डर पर्सन है जो शेयर बाय करेगा, वो कंपनी को स्टडी करेगा, कौन सा सेक्टर आगे बढ़ने वाला है, इलेक्ट्रॉनिक ईवी आगे बढ़ने वाला है, जो आज के टाइम में जियो आगे बढ़ने वाला, वो कंपनी को स्टडी करेगा कि आने वाला टाइम किस चीज का, तो तब जाके वो पैसा लगाता है। हमने भी फ्यूचर लगाना है। तो नेटवर्किंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है कि आने वाले टाइम में नेटवर्किंग में गाड़ी भी यहीं से मिले, सब मिले, ये तो टाइम के ऊपर बात करता है। बट जो हमने देखा था, हेल्थ का टाइम आने वाला है। क्यों? क्योंकि लोगों के पास टाइम नहीं है, लोग हेल्थ पे फोकस नहीं कर रहे हैं। और हेल्थ की बहुत बड़ा इशू है, इतना ज्यादा पोल्यूशन है, इतना ज्यादा पॉपुलेशन है, बहुत सी चीजें हैं, बहुत कुछ है। तो आप जानते हो, तो हेल्थ का आने वाला ट्रेंड हेल्थ का था। तो इस वजह से बेस्ट मैंने उसको पकड़ा। मुझे पता था कि मैंने सर्वे, जो आपकी बात की सर्वे किया, और शुरुआत में बहुत से लोगों ने ऑब्जेक्शन भी किया, लीडर्स ने, कि नहीं सर, हेल्थ के प्रोडक्ट नहीं चलेंगे, रिजल्ट नहीं आएंगे। बट मैंने उनको बोला था, देखो इसका टाइम है, हमें आना ही पड़ेगा, बाद में चेंज होने से पहले अभी चेंज होना जरूरी है। तो वो एक बड़ा डिसीजन रहा कि आज हमारे इतने शानदार प्रोडक्ट्स हैं, शानदार रिजल्ट हैं। तो इस वजह से हमने हेल्थ को चूज किया। और आने वाला टाइम बहुत बड़ा है, आप बहुत पैसा कमाओगे हेल्थ सेक्टर की वजह से, तो इसमें तो हमें काम करना ही पड़ेगा। सर, बहुत बढ़िया बात आपने बताया। ये वाकई में इसके वजह से ही जो हमारा बेस्ट वे है अभी भी, जैसे मैंने बोला था कि ग्रैंड ब्रांड है, ये हेल्थ, हम लोगों ने हेल्थ प्रोडक्ट का इंट्रोड्यूस किया है, और इसी के वजह से आज हम एक बढ़िया ब्रांड बन रहे हैं। तो सर, जी। एक नेटवर्किंग बिजनेस में हमने देखा, सेलिंग, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डाउट हमेशा रह होता है। देखो, आज मैं फिलहाल मैं डायरेक्टर हूँ, लेकिन एक समय में भी एक सिंपल एसोसिएट था। लेकिन बेसवे को लेकर तो नहीं है, लेकिन ये जनरल क्वेश्चन होता है। जैसे लोगों को डायरेक्ट सेलिंग करने को तो मन तो है, ऐसा नहीं कि, क्योंकि सभी को पता है कि मिनिमम वन टाइम प्रोडक्ट परचेस और आप इसे 1,000 करोड़ इस बिजनेस से कमा सकते हो। लेकिन लोगों का हमेशा, क्योंकि ऐसे घटना भी बहुत घटा है,
पहले बहुत हुआ है। तो लोगों का मन में ये रहता है कि ये कंपनी चलेगा कि नहीं चलेगा, है ना। ये भाई मन लोगों का ये रहता है कि थोड़ा दिन के बाद ये बंद हो जाएगा। लोगों को माने ये रहता है कि ये शॉर्ट पीरियड टाइम के लिए आएगा। मैंने कह रहा झूठा वादा करेगा, है ना, और कंपनी बंद हो जाएगा। और वो लोग सोचते हैं कि ये हमारे सपनों के साथ में खेलता है। तो बाकी का तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन बेस्वे को इसमें इस सिस्टम में आप बेस्वे को क्या कहना चाहेंगे? ऑब्वियसली हमें लोग शायद हो भी सकते हैं, लोग बेस्वे के ऊपर भी डाउट भी कर रहा हो। तो आपसे बेहतर आदमी हमें इस चीज़ का क्लियरिफिकेशन कोई नहीं दे सकता। तो सर प्लीज इसका ऊपर में आप थोड़ा सा हाईलाइट कर दें, क्योंकि सबसे ज़्यादा डाउट इसी चीज़ पे रहता है लोगों का। देखिए, सबसे पहले हमें कंपनीज को समझना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं एक प्योर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी भी इसी आड़ में आ जाती है, उसी कैमरे में आ जाती है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट कंपनी होती है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कंपनी भी आगे ज्वाइनिंग करके नेटवर्क बनाती हैं। तो लोग जो इन्वेस्टमेंट कंपनी होती है उसी की आड़ उसी को समझते हैं कि लोग है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी भी ऐसी है, और ऐसा हुआ भी है। ये रीजन भी जरूरी है भाई। आप कैरियर लगा रहे हो तो आपको ये सोचना, ये जानना राइट बनता है कि आप जहाँ कैरियर लगा रहे हो आपका कैरियर कितना बड़ा है, फ्यूचर से भी है या नहीं है। हम यहाँ पे बात करते हैं कि हमारे जाने के बाद भी पैसा आएगा, तो क्या वो रीजन है जिस वजह से आएगा। तीन प्रकार की कंपनी होती है: फाइनेंस, कमर्शियल, इंश्योरेंस। एफसीआई फॉर्मूला होता है फाइनेंस कंपनी। जो कंपनी आपको आपको सिर्फ पैसा मांगे, पैसा दो, पैसे के बदले कोई प्रोडक्ट नहीं है, कोई प्रोडक्ट की बात नहीं, कोई सिस्टम की बात नहीं, कोई ट्रेनिंग की बात नहीं, पैसे के बदले पैसा मिलेगा, बिना काम करे पैसा मिलेगा। जहां पे आपको ये बोला जाए ना कुछ नहीं करना, वहां समझ लो गड़बड़ है। जहां ये बोला जाए कुछ करना नहीं है, वहां गड़बड़ है, वहां नहीं जाना। तो बेस्ट में भी अगर आपका कोई सीनियर आपको बोलता है कुछ नहीं करना, वो आपको खड्डे में डाल रहा है, समझ। करना तो पड़ेगा। जहां ये बोला जाए कुछ नहीं करना, वहां आप फंसे, आप गए। तो आज के टाइम में इंडिया में क्या है ना कि लोग ना बिना काम करे सक्सेस होना चाहते हैं। बिना मेहनत के तो खेत में झाड़ियां उगती हैं, फसल नहीं उगती है खेत में। तो बात यह है, पहले तो यहाँ पे लोग फंस जाते हैं कि लालच में आ गए, फाइनेंस में कंपनी में पैसा लगा दिया, फाइनेंस कंपनी में पैसा लगा लिया, तो वहां तो कोई कैरियर नहीं है, पहली बात। दूसरी, कमर्शियल कंपनी आती है। फिर आती है इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी में नेटवर्किंग बहुत आई, जो इंश्योरेंस सेल करती थी। अभी तो गवर्नमेंट के 21 के रूल के अकॉर्डिंग 2021 के अंदर वो क्लोज हो गया, तो एक फिल्टर लग गया। पहले बहुत ज्यादा था, फिल्टर की वजह से कई चीजें ठीक हुई हैं, कई चीजें बदली हैं, ये इस वजह से। तो पहले तो इस चीज को समझो कि कौन सी कंपनी जाती है, कौन सी कंपनी नहीं जाती, आप किस में काम कर रहे हो। मैं आप लीडर्स को एक बात बताना चाहूंगा। अगर आप थोड़ा सा सोच को ऊपर रखो, जिस जगह आपकी ग्रोथ नहीं है, आपकी पर्सनैलिटी की ग्रोथ नहीं है, आपकी नॉलेज की ग्रोथ नहीं है, जहां आपका माइंड नहीं ग्रोथ किया, आप जिंदगी में वहां कभी ग्रोथ नहीं कर पाओगे, पहली बात। हम लोगों को ना आदत है विदाउट वर्क पैसा कमाने की। पैसा तो देखो, आपने थ्री इडियट पिक्चर सुन देखी होगी, उसमें एक डायलॉग है कि पैसे के पीछे मत भागो, सक्सेस काबिल बनो, पैसा तो झक मार के आपके पीछे आएगा, अगर आप काबिल हो। अब यहाँ लोग बोलते हैं सर मुझे 30,000 कमाना, अगर आप काबिल हो 30 का 40,000 भी आएगा, आप काबिल तो बनो। बात यहाँ पर, लोग काबिल नहीं है। अब मान लो 1 लीटर बर्तन में 10 लीटर दूध कैसे आएगा, उसकी कैपेसिटी नहीं है। तो काबिल बनना, जहां आपकी जिस जिस जगह, मैं बेस्ट में बोल रहा, जिस जगह आपकी सोच ग्रोथ करती है, आपकी पर्सनैलिटी ग्रोथ करती है, आपकी नॉलेज ग्रोथ करती है, आप उस जगह सक्सेस हो सकते हो। जिस जगह ये चीज नहीं है, आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है। आप आप कैसे सक्सेस हो सकते हो? आप हो नहीं सकते जब तक आपकी नॉलेज नहीं बढ़ेगी, सोच नहीं बढ़ेगी, पर्सनैलिटी नहीं बढ़ेगी, आप ग्रोथ नहीं करोगे। बेस्ट वे के अंदर पहले दिन से इस पे काम किया जाता है, भी आपका वाई क्या है, आप किस लिए आए हो, वाई पे काम किया जाता है, पहली बात। दूसरी, देखिए आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो वो एक प्योर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। प्योर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी को आप समझो, जहाँ पे जो भी कमीशन आप लोगों को मिलते हैं, जो भी कमीशन आप लोगों को मिलते हैं, वो कमीशन प्रोडक्ट सेल करने के बाद मिलते हैं, ना कि लोगों को जोड़ने के बाद मिलते हैं। प्रोडक्ट सेल, आप मार्केट में जाके प्रोडक्ट सेल करते हो, प्रोडक्ट सेल करने के बाद आपको पैसा आता है। पहले आपको इसको समझने के लिए नेटवर्किंग मॉडल को समझना पड़ेगा। नेटवर्किंग मॉडल क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस क्या है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस प्रोडक्ट सेल करने का बिजनेस है, बेचना पड़ता है। आप मुझे बताओ,
मार्केट के अंदर कौन आज सेल नहीं करता। डॉक्टर भी अपनी सर्विस को सेल करता है, इंजीनियर भी अपनी सर्विस को सेल करता है, एक सीए भी अपनी सर्विस को सेल करता है, एक एडवोकेट भी अपनी सर्विस को सेल करता है, एक एक्टर्स भी अपनी सर्विस को सेल करता है। हर कोई सेल करने में लगाओ, बताओ कौन नहीं सेल करता, हर कोई सेल करता है। लेकिन वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग है, नेटवर्क मार्केटिंग है। हम यहाँ पे सेल करते हैं सिस्टम के थ्रू। सिस्टम कि ये प्रोडक्ट्स हैं कंपनी में, अब 12 प्रोडक्ट्स हैं, लाने को तो हमारे पास अब 70 प्रोडक्ट है। कंपनी ने में उसमें से कुछ प्रोडक्ट और कम किए, आज हमारे सिग्नेचर प्रोडक्ट 12 में। तो कंपनी ने ये देखा कि कौन से प्रोडक्ट ज्यादा रिजल्ट दे रहे हैं, ज्यादा वैल्यूएबल हैं, वो हम लेकर आए। तो ये डायरेक्ट सेलिंग है, जहाँ पे क्वालिटी प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं, जहाँ मनी बैक गारंटी मिलती है, जहाँ पे आपका प्रोडक्ट एक्सपायर प्रोडक्ट खराब होने के बाद भी रिप्लेस कर दिया जाता है, जहाँ आपको अपलाइन नाम का एक पर्सन मिलता है जो आपकी हर हर सर्विस देता है। तो ये बहुत अलग बिजनेस है, बहुत बड़ा बिजनेस है। तो उसी में अगर आप देखो तो बेस्ट वे है, बेस्ट वे हेल्थ एंड फ्यूचर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। कंपनी, अब जो कंपनी आप काम कर रहे हो, देखिए मैं आपको बताता हूँ। 2016 में आपकी कंपनी रजिस्टर्ड हुई थी, 2016 में। 2016 से लेके आज जो टाइम निकला, कंपनी को बहुत से डाउनफॉल देखने पड़े, बड़े बड़े डाउनफॉल देखने पड़े, कोविड जैसे, वैट से जीएसटी बदलना, नोटबंदी होना, बहुत सी चीजें देखनी पड़ी। लेकिन उन चीजों को निकल के कंपनी आज आपकी किस लेवल पे पहुंची, आप लोग जानते हो कि कंपनी आज एक बड़े लेवल पे है। किस लेवल पे पहुंची है, उसका रीजन क्या है कि आपकी कंपनी जो वर्क कर रही है वो एज पर गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग वर्क कर रही है। जो रूल्स हैं, जो गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के अंडर वर्क करती है, उसके रूल के अंडर वर्क करती है। कंपनी कोई फाइनेंस सेक्टर में वर्क नहीं करती, कोई मनी सर्कुलेशन में कम वर्क नहीं करती, कोई चिट फंड में वर्क नहीं करती। तो इस वजह से कंपनी का जो बिजनेस प्लान है, बिजनेस मॉडल है, वो कंपनी का लीगल है, पहली बात। जिस वजह से, क्योंकि कोई कंपनी आज आपसे बड़े बड़े वादे करेगी, वो कंपनी कल को पूरे नहीं करेगी, तो वो गड़बड़ है। लेकिन आपकी कंपनी में ये सब चीजें क्या है, जेन्युइन है, तो सही है। सेकेंडली, मैंने आपको पहले भी इस चीज का आंसर दिया था कि जिस कंपनी के पास एजुकेशन सिस्टम की कमी है, वो कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग में सर्वाइव नहीं करती, वो पीछे रह जाती है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में अब क्या आपको पता है, बेस्ट वे का सब इनबिल्ट सिस्टम है, आज बड़े लेवल पे जा चुका है, इतने बड़े लेवल पे नेटवर्किंग बेस्ट वे का सिस्टम है। तो ये चीजें हैं। और उसके बाद बात करें चीजों की, कि आपकी कंपनी ना, जब कंपनी 2016 में शुरू हुई थी, उस टाइम की कंपनी में और आज की कंपनी में जमीन आसमान का फर्क है। कंपनी आज एक बहुत स्ट्रांग लेवल पे हो चुकी है, जो मैं आगे कुछ चीजें आपको दिखाऊंगा, समझाऊंगा। सो पहली बात मैं आपको बताऊं, कोई भी चीज में आपका जो कैरियर है, वो डिपेंड करता है आने वाले फ्यूचर में कि उस चीज का टाइम आएगा या नहीं आएगा, टाइम आएगा नहीं आएगा, बात यहाँ पर है। भी पहले तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, आप सभी लोग यहाँ पर हो, आप अपने आप से पूछो कि आपको लगता है कि आने वाला टाइम नेटवर्किंग का है या नहीं इंडिया में। पहले आप इस चीज को समझो, क्या आपको लगता है कि इंडिया में नेटवर्किंग नहीं चलेगा? देखिए, जितना इंडिया में नेटवर्किंग चलने वाला है, वो कहीं नहीं चलने वाला है। वैसे तो हम इंटरनेशनल लेवल पे भी कर रहे हैं, बट बात करें, पहले आप ये बताओ, बेस्ट वे को साइड करके हम अपना डायरेक्ट सेलिंग का कैरियर देखते हैं। बेस्ट वे कंपनी है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है। तो क्या इंडस्ट्री का कैरियर है, नेटवर्किंग का कैरियर है? आने वाला टाइम नेटवर्किंग का है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि आने वाला टाइम नेटवर्किंग का है। क्या गवर्नमेंट इसमें इंटरेस्ट ले रही है? गवर्नमेंट सबसे ज्यादा इंटरेस्ट ले रही है इसमें, तभी रूल लेकर आ रही है, तभी सिस्टम लेकर आ रही है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, कहाँ से हम अनएम्प्लॉयमेंट दूर करेंगे, कहाँ लोगों को रोजगार देंगे। तो गवर्नमेंट इसलिए इस चीज को प्रमोट कर रही है अभी, डायरेक्ट सेलिंग को। सेकंड, आज के टाइम में कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जो 100% टैक्स पे करती है, 100% जीएसटी पे करती है? वो एक इंडस्ट्री है, गवर्नमेंट को बड़ा रेवेन्यू है इससे, गवर्नमेंट को बहुत बड़ा रेवेन्यू मिलता है। इंडियन मेक इन इंडिया के प्रोडक्ट हैं, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हैं। वो जो प्रोडक्ट्स हैं, वो अगर देखा जाए तो डायरेक्ट सेलिंग ने उसको एक बड़ी इमेज दी है। इंडिया इंडिया में बनते हैं, इंडिया में प्रोडक्शन होता है, इंडिया में ही पैसा आ रहा है, वहीं जीएसटी जा रहा है, इंडिया में सेल हो रहा है, और इंडिया के प्रोडक्ट बाहर सेल हो रहे हैं, तो इंडिया कंट्री में पैसा आ रहा है। तो एक बड़े लेवल पे आपको देखना पड़ेगा कि आने वाले टाइम में ऐसी कोई गवर्नमेंट नहीं आने वाली जो हर एक को जॉब दे देगी। जॉब तो हर एक को मिलने वाली नहीं है, कहाँ कहाँ जाएंगे लोग? एआई जैसी टेक्नोलॉजी आ रही है, जॉब्स और खत्म हो रही हैं, लोगों के लिए और ज्यादा टेंशन पड़ रही है। कौन सा ऐसा बिजनेस है जो कोविड में आपको पैसा देगा, लॉकडाउन में पैसा देगा? कौन सा ऐसा बिजनेस जो आपको घर से पैसा दे सकता है? तो पहले तो इंडस्ट्री का करियर समझो। अगर आप इंडस्ट्री का करियर समझेंगे, फिर आपको बेस्ट वे का करियर, अपना करियर समझ में आ जाएगा। तो इंडस्ट्री का करियर बहुत बड़ा है।
यानी कि मैंने पिछली मीटिंग में बताया था कि यूएसए और चाइना, चाइना सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है। चाइना में नेटवर्किंग का जो टर्नओवर है वो 4 लाख करोड़ का है। 4 लाख करोड़ का रेवेन्यू देता है। यूएसए 33 करोड़ का पॉपुलेशन है, वहां नेटवर्किंग का रेवेन्यू टर्नओवर है 3.5 लाख करोड़ का। इंडिया में फर्स्ट, जो हमारी लार्जेस्ट पॉपुलेशन कंट्री है, वहां अभी इंडिया में 22 थाउजेंड करोड़ से 24 थाउजेंड करोड़ तक ही टर्नओवर है। अभी हम 11 नंबर पे आते हैं, वर्ल्ड की नंबर 1 कंट्री होके पॉपुलेशन में 11 नंबर पे आते हैं, जहां सबसे ज्यादा यूथ है, जहां सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, जहां सबसे ज्यादा प्रोडक्शन है। लेकिन इसका कैरियर बहुत बड़ा है। जब इंडस्ट्री का कैरियर बड़ा है, जब गवर्नमेंट को ये पता चल गया और गवर्नमेंट इसके लिए रूल लेके आई है, इंटरेस्ट ले रही है, अभी शुरुआत है, तो इसका कैरियर जब बड़ा तो हमारा कैरियर तो अभी बहुत बड़ा होने वाला है। यानी कि मैं आपको एक चीज बता दूं, एक चीज देखना, याद करना, 1994 में मैंने एक स्टडी किया। 1994 में इंडिया में जब नेटवर्किंग चली थी ना, तो लोगों ने आल्टो गाड़ी नेटवर्किंग लिया। उस समय आल्टो गाड़ी लोग बाइक पे चलते थे, नेटवर्क ने आल्टो गाड़ी ली। 2001 से लेके 2010 के बीच में लोगों ने नेटवर्किंग से होंडा सिटी गाड़ी लेना शुरू कर दिया। उस समय लोग आल्टो तक पहुंचे तो नेटवर्क होंडा सिटी गाड़ी पे पहुंच गए। 2010 से लेके 2020 तक, आज तक, अब लोग जब होंडा सिटी पे पहुंचे तो नेटवर्क मर्सिडीज ऑडी लेना शुरू कर दिया। मैं नेटवर्क मर्सिडीज ऑडी पे पहुंच गया, आप देख रहे हो। तो 10-15 साल वेट करो, जब लोग मर्सिडीज ऑडी तक पहुंचेगा तो नेटवर्क और प्राइवेट जेट तक पहुंच जाएंगे। ये इतनी बड़े लेवल पे इंडस्ट्री जा रही है। आप इसको लाइटली नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि इस बिजनेस में नॉलेज है, इस बिजनेस में टीम वर्क है, टाइम मल्टीप्लाई होता है। देखो आप मुझे बताओ, हम एक नॉर्मल फैमिली से पर्सन बिलोंग करते हैं। अगर आप स्मार्ट वर्क को देखो, आज आप ऐसा कौन सा काम कर सकते हो जहां पे आपके लिए हजारों लोग काम करें? मुझे एक काम बता दो, आपका टाइम मल्टीप्लाई कहाँ होगा? छोड़ो नेटवर्किंग, छोड़ो, आप सिस्टम को समझो। आज कौन सा ऐसा काम करोगे कि जहां हमारे लिए हजारों लोग वर्क करें, जहां हमारे लिए मैन पावर वर्क करे, सिस्टम वर्क करे? कौन सा ऐसा काम होगा? आज आप गुवाहाटी में जाके देखो, अगर आपने तो विजिट करेगा, करोड़ों रुपए के प्रोडक्ट वहां पे पड़े हैं। ऑलमोस्ट आज हमने ऑडिट किया था, 8 से 9 करोड़ का प्रोडक्ट वहां पे पड़ा है। तो जितने भी लोग यहाँ पे यूजर बैठे हैं ना, तो वो 8 से 9 करोड़ के पार्टनर हैं वेयर हाउस के, वो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं वहां पे, उनके लिए मैन पावर वर्क कर रही है। ये एक स्मार्ट वर्क है। आपके लिए पूरा वेयर हाउस आप लोगों का है, क्योंकि आप लोगों की सप्लाई के लिए वहां बैठा है। आज कंपनी ऑन मैन्युफैक्चरिंग लगा रही है, मैं आपको चीजें दिखाऊंगा आगे। तो इतना बड़ा कंपनी, बिलीव की बात करो, देखो मुझे नहीं पता यहाँ जितने लोग हैं उनको कितना बिलीव है, लेकिन आज कंपनी करोड़ों रुपए प्रोडक्ट पे लगा रही है, करोड़ों रुपए मैन्युफैक्चरिंग पे लगा रही है, करोड़ों रुपए एजुकेशन पे लगा रही है, प्रमोशन पे लगा रही है, क्योंकि कंपनी को पता है कितना बड़ा बिजनेस आगे होने वाला है। तो छोटी सोच मत रखो। जब गवर्नमेंट को विजन फ्यूचर का पता है कि जॉब्स नहीं मिलने वाली, आगे इतना टाइम, टफ टाइम आने वाला है, तो इसका बहुत बड़ा फ्यूचर है, बहुत बड़ा। तो इसलिए आप लोग बेफिक्र होकर काम करो। हम लीगल वे में काम कर रहे हैं, एथिकल सिस्टम से काम कर रहे हैं, और नेशनल इंटरनेशनल पे काम कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ा कैरियर किसी आम आदमी के लिए, जहां आपको पैसा भी मिले, जहां आपको नॉलेज भी मिले। अच्छा मुझे बताओ, अगर आप में से किसी आदमी को 10 करोड़ आ जाए, वो क्या करेगा? उसको पता नहीं क्या करेगा, तो उसके पास आता ही नहीं है। लेकिन जिसको पता ना मुझे 10 करोड़ का क्या करना, वो कहीं से पैदा कर लेता है। जैसे अभी वो हर्षवर्धन जैन जी एक बात बोलते हैं, लोग बोलते हैं नेटवर्किंग में लोगों के सपने नहीं होते। बोला जो चीज मांगोगे नहीं वो कहाँ से मिलेगी? बोला कोई लड़की है यहाँ पे, कोई लड़का है यहाँ पे, मान लो किसी की मैरिज हुई, तो अपने आप तो ऐसा तो है नहीं कि सुबह उठा उसकी मैरिज होगी। तो उसने बोला सपने देखे थे, मैं बड़ा होऊंगा, मेरी वाइफ आएगी, बच्चे होंगे, मेरी फैमिली होगी। उसको बचपन से वो सपने लेता था, सपने लेता था, तभी तो वाइफ आई, तभी तो बच्चे हुए। तो जो आदमी अमीर बनने के सपने नहीं लेगा, कल को मेरा लाखों का नेटवर्क होगा, मेरे पास भी इनकम आएगी, मैं भी ग्रो करूंगा, तो वो कामयाब नहीं होता। जी। इसलिए ये चीजें बड़ी जरूरी हैं कि जी। हम इन चीजों को समझें, यस देखें। सर। बड़ा फ्यूचर है। इसके बहुत से आंसर हैं, बट फिलहाल हम्म। मैं यही स्टॉप करूंगा, आगे ये चल। एक्चुअली सर वही बात है कि देखो, इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर तो अभी बहुत बड़ा स्कोप है, जैसे सर आपने बताया। और स्पेशली बेस्ट वे बहुत बड़ा ब्रांड है। कम भले ही 8 साल का हो, लेकिन सोच बहुत बड़ा है, विजन बहुत बड़ा है। तो आप सब बेस्ट वे के साथ में हो, ऐसे विजनरी लीडर के साथ में हो, तो हम लोगों का तो बात तो बनना ही है। तो सर जैसे आपने थोड़ा देर पहले जस्ट आपने मेरे क्वेश्चन पूछने से पहले ही आपने जिक्र कर दिया था, लेकिन मुझे पूछना तो बनता है। मैं भी वो टॉपिक पे आने वाला था, लेकिन सर आपने पहला आंसर भी दे दिया थोड़ा सा।
लेकिन मुझे पूरा जानकारी लेना ऑन बिहाफ ऑफ, ये मेरा क्वेरी नहीं है, बिकॉज सिंस मैंने कहा मैनेजमेंट में हूँ, तो मुझे तो सारा चीज़ मुझे तो क्रिस्टल क्लियर है, मेरे से तो कुछ चीज़ छुपा हुआ तो नहीं यार, सारे बात हमें मिलता है। लेकिन जैसे सर आप जैसे आप बोलता है कि मैन्युफैक्चरिंग, मैंने एज यू हैव बीन सेइंग दैट बेस्ट वे कंपनी इज ब्रिंगिंग इट्स ओन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ओके। सो लोगों का ये पूछना है कि इज रियली कमिंग और जस्ट एजुम्सन, मतलब लोग बोल रहे हैं कि ये सही में आ रहा है ना, ये सब जस्ट बातें हैं। तो सर आप बी फिटिंग रिप्लाई देगा तो भी हमारा जो एसोसिएट है, जो हमारा लीडर्स है या हमारा फाइटर्स, उनको सुकून मिलेगा सर। हम्म, चलिए बहुत बढ़िया। अ, देखिए, कंपनी ना कंपनी लेवल पे सोचती है। एक आदमी आदमी, चाहे मैं भी हूँ, एसोसिएट ऐसे लेवल पे सोचता है, कंपनी कंपनी लेवल पे सोचती है। तो कंपनी का जो सिस्टम है ना, कंपनी का जो सोचने का जो माइंड स्टाइल है, वो बहुत अलग लेवल पे, अलग लेवल पे इसलिए है क्योंकि कंपनी को पता है कि हमें ग्रो कैसे करना है, कैसे आगे बढ़ना है। रीजन क्या है उसके, कि आप जिस फील्ड में हो ना, आपको उस फील्ड में आपको अपने आप को अपग्रेड करते रहना, अपग्रेड करते रहना। लोग क्या करते हैं जिंदगी में, लोग भागते रहते हैं, भागते रहते हैं। भागना मतलब आज यहाँ खड्डा किया, कल वहां खड्डा किया, आज ये कर लो, वो कर लो। सुबह कोई बोलता मुझे डॉक्टर बनना है, शाम को बोलता नहीं इंजीनियर बनूंगा, फिर सुबह बोलता मुझे पायलट बनना। कोई डिसीजन नहीं होता। डिसीजन ना होने की वजह से आदमी का ना जिंदगी भर घूमता रहता है, घूमता रहता है, वो कभी आगे नहीं बढ़ पाता। लेकिन जब आपने ग्रो करना है ना, तो आपको एक ही काम में एक्सपर्ट बनना होता है, अपने आप को अपग्रेड करना होता है, एक ही काम में टॉप में जाना होता है। आपकी कंपनी 2016 में शुरू हुई, मैंने जैसे बताया। कंपनी रेंटेड ऑफिस पे थी, तो धीरे धीरे कंपनी ने अपना ऑफिस बाय किया, क्योंकि कंपनी को काम करना था, कंपनी को बिलीव था। तब भी कंपनी ने लाखों करोड़ रुपए ऑफिस में लगाए ही नहीं। काम करना तो ये करना पड़े, चीजें की। कंपनी ने गुवाहाटी में वेयर हाउस ओपन किया, कंपनी ने बहुत सी चीजें की, क्योंकि कंपनी को काम करना था, ये चीजें करनी पड़ेगी। लेकिन आज अगर देखा जाए, कंपनी इस लेवल पे जा रही है कि आज हमारा जो मेन चीज है, वो चीज है प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स के बिना तो बिजनेस नहीं। प्रोडक्ट्स जिसकी हम बात करते हैं, कि हमारे पास आज ना एक ब्रह्मास्त्र है। आज हमारे पास एक शानदार टूल है, प्रोडक्ट, जिसका रिजल्ट है, जिसकी डिमांड है, जिसका फ्यूचर है। बहुत चीजें हैं, आने वाला टाइम प्रोडक्ट इतने हेल्थ सेक्टर का है। और हमने इसके रिजल्ट देखे हैं, आप लोगों ने रिजल्ट देखे हैं कि यार, क्योंकि जब मैं नेटवर्किंग करता था, जब मैंने बोला कि आज के मोबाइल में और आज से 10 साल के पहले मोबाइल में बड़ा डिफरेंट है, ऐसे ही नेटवर्किंग है। जब हम नेटवर्किंग करते थे, अब हमारे पास प्रोडक्ट होते थे शूट लेंथ, और हम तो ये बोलते, कोई शॉपिंग सिस्टम नहीं होता था, हम तो ये दुआ करते थे कि भाई इसका प्रोडक्ट ही ना आए, लेट हो जाए, 4-6 महीना लेट हो जाए, क्योंकि हमें पता प्रोडक्ट देखेगा तो नेगेटिव हो जाएगा। तो हम तो क्या करते थे, प्रोडक्ट से पहले उसका पे आउट लग जाए, ट्रेनिंग मिल जाए, सिस्टम मिल जाए, ताकि ये प्रोडक्ट जब आएगा हमें पता है ये दुखी हो जाएगा प्रोडक्ट देख के, ये इस बिजनेस से नेगेटिव हो जाएगा। तो प्रोडक्ट को तो जस्ट एक फॉर्मेलिटी की वजह से बेचा जाता था। एक्चुअल में वहां पे क्या, अपॉर्चुनिटी को बेचा जाता था। वो भी ठीक था अपने लेवल पे उस टाइम। लेकिन जब से ये हेल्थ साथ में अटैच हुआ है, नेटवर्किंग में हमारे पास शानदार प्रोडक्ट आए हैं, इस वजह से इस बिजनेस की इमेज बहुत बढ़ चुकी है, और इसमें जो फ्यूचर है वो भी बड़ा बढ़ चुका है। तो आपको पता है, आपकी कंपनी पिछले 6-7 साल से प्रोडक्ट सेल कर रही है, ले रही है, दे रही है। लेकिन कहीं ना सर्विस एक मैटर करता है। सर्विस बड़ी जरूरी चीज है, जिस वजह से कंपनी के बिजनेस में बड़ा इफेक्ट पड़ा। प्रोडक्ट सर्विस ना बेस्ट होने की वजह से, कई रीजन की वजह से, बार बार कंपनी का जो बिजनेस बड़े लेवल पे गया, बड़े लेवल पे कन्वर्ट होना था, वो चीजें सॉल्व नहीं हो पा रही थी। तो इस वजह से कंपनी ने क्या किया, एजेपी अर्थ एवेन्यू का डिसीजन लिया, जो मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ी सी चीजें आपको दिखाता हूँ। हम यहाँ चलते हैं तो एजेपी अर्थ वेन्यू का कंपनी ने डिसीजन लिया। वो क्या डिसीजन, आप देखिए एक बार। यानी कि एक तो बात होती है ना, क्या करना है क्या नहीं करना। यानी कि जहां हमारी सोच खत्म होती है ना, वहां से कंपनी की सोच शुरू होती है। कैसे, वो चीजें हम यहाँ देखते हैं एक बार। फिर मैं दोबारा आऊंगा आप लोगों के साथ लाइव। देखिए, ये आपकी कंपनी है, जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुकी है, आप देख सकते हो। इसका पहले फोटो में मैं खुद हूँ, साथ में
जो जिनको मैंने एज ए ज्वाइन किया अभी वहां पे एजेपी अर्थ वेन्यू, इसका काम ऑलरेडी, ये अभी की प्लानिंग नहीं है। जैसे आप लोग तो, जैसे जियो आया, और जियो आया तो आप लोगों ने सोचा भी जियो आ गया फ्री दे दिया, लेकिन जियो की प्लानिंग तो 5-7 साल पहले से चल रही थी ना। वो अभी 10 साल से पहले से पाइपलाइन बिछनी शुरू हो गई थी। जो आज आप प्रोजेक्ट देखते हो ना, उसकी प्लानिंग पहले से हो रही होती है। तो ये हमारी खुद की लैंड जो हमने, क्योंकि देखो मैं आपको बता रहा हूँ कि कंपनी ना क्यों ग्रो कर रही है, करेगी, कंपनी आपकी ना फाइनेंस को बड़ा समझ चुकी है। आप उसको लाइटली मत लो, जो नेटवर्किंग में एक वीक पॉइंट है कई कंपनियों का, जो कई नेटवर्क का। आप जो लैंड देख रहे हो ना, आज ये लैंड ही कंपनी की 5 करोड़ से ऊपर की है, मान लो जो बाई की हुई है। तो इस लैंड पे कंपनी अभी क्या कर रहा है, अपना प्रोजेक्ट लगा रहा है। इसको ऑलरेडी 2 साल पहले पायलट सर को ऑलरेडी इस चीज का पता है। 2 साल पहले हम लोगों ने इसको, पहले 2-2.5 साल पहले बाई किया। ये इंडस्ट्री जोन में है, रेड जोन में है। ये आप नीचे लोकेशन देख सकते हो, सलेमपुर सुख है पंजाब। ये हमारा एक SEZ एरिया है, स्पेशल इकोनॉमी जोन एरिया है, SEZ एरिया है, जिसमें ऑलरेडी हमारा बहुत बड़ा लैंड है। और ये हमने AGP के लिए हम यहाँ पे प्रोजेक्ट लगा रहे हैं अपना, और इसके हम काम शुरू कर चुके हैं। तो अगर आप सोचो कि आप किसके साथ काम कर रहे हो, आज आप एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसके पास करोड़ों के प्रोडक्ट हैं, करोड़ों का मैन्युफैक्चरिंग है। आप आज एक बड़े ब्रांड के साथ काम कर रहे हो। आप आज छोटे मोटे चीज के साथ काम नहीं कर रहे। मैंने ये चीजें पहले हमने शो नहीं किया, लेकिन आज बात इंटरव्यू की बात है, फ्यूचर की बात है, तो मुझे अपनी प्लानिंग तो आप लोगों को बतानी पड़ेगी ना, कि हमारी प्लानिंग किस लेवल पे है। आप सोच रहे हो, कई लोग सोचते हैं फॉर एग्जाम्पल कंपनी 200 का पे आउट नहीं दे रही तो क्या करेगा। कंपनी की प्लानिंग बहुत अलग लेवल पे है, आप अगर देखोगे तो, इस वजह से, ताकि बिजनेस बड़े लेवल पे जा सके। तो ये AJP अर्थ वेन्यू कंपनी, ये हमारी ऑलरेडी ये लैंड है जो एक बड़े लेवल पे हम यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट लगा रहे हैं। कंपनी का पैन नंबर देखिए आप, ऑलरेडी आ चुका है। 24/8/2024 को तो कंपनी का पैन आ चुका था, तो आप देख सकते हो ऑलरेडी 4-5 महीने हो गए। ये हमारा कंपनी का सिन नंबर है, जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुका है। उसके बाद अगर मैं मेल में भी दिखाऊं आप लोगों को, तो ये कंपनी के ऑलरेडी डॉक्यूमेंट, और इस यानी कि बात करें हमारे, इसका पैन नंबर, टैन नंबर अगर बात करें, तो इस थर्सडे तक जो हमें उम्मीद है, जितने भी लाइसेंस ऑलरेडी हम, FSSAI हो, हलाल हो, GMP हो, जो भी मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस चाहिए बड़े लेवल पे, वो सभी लाइसेंस ऑलरेडी हमारे अप्रूवल हो चुके हैं। GST भी आ चुका है, GST भी आ चुका है, सब चीजें हमारी ओके हैं। बड़ा जल्दी आप लोगों को हम लोग बेस्टवे के जो हमारे AGP के प्रोडक्ट हैं, जो बेस्टवे का एक पार्ट है, AJP अर्थ वेन्यू प्राइवेट लिमिटेड, ये प्रोडक्ट्स आपको कहाँ मिलेंगे, ग्राउंड में मिलेंगे। और आप देखो, जिस कंपनी के पास ऑन मैन्युफैक्चरिंग होगी है, जिस कंपनी के ऑन प्रोडक्ट हैं, जिस कंपनी का ऑन एजुकेशन सिस्टम है, जिस कंपनी के प्रमोटर्स है, जिस कंपनी के डायरेक्टर हैं, जिस कंपनी का वेयर हाउस है, जिस कंपनी की मैनेजमेंट है, जिस कंपनी का प्लानिंग है, फ्यूचर है, तो आप देखो कि उस इंडस्ट्री में आप कितने बड़े लेवल पे जा सकते हो, कितने बड़े लेवल पे आप जाओगे। तो एक तो कहने की बात होती है, ये सब चीजें आपके बीच में हैं, और बड़ा जल्दी हम आपको इन चीजों को ग्राउंड में दिखाएंगे। बहुत सी चीजें हैं जिस वजह से आप लोग एक बड़े लेवल पे जाने वाले हो। आज आप बहुत बड़े ब्रांड के साथ काम कर रहे हो, इसलिए किसी भी चीज को लाइटली लेके आप काम मत कीजिए, क्योंकि कल को आपको रिग्रेट होना पड़ेगा कि आप इतने बड़े ब्रांड में अपने आप को लाइटली लेके चल रहे हो। कंपनी बहुत स्ट्रांग प्लानिंग से काम कर रही है, कंपनी बहुत बड़े लेवल पे काम कर रही है। तो इस वजह से आप इसको लाइटली मत लो। आपको सब चीजें ग्राउंड में मिलेगी। मीन्स आपकी ऑन मैन्युफैक्चरिंग होगी, और ऑन मैन्युफैक्चरिंग में जो भी आने वाले टाइम में भी जिस प्रोडक्ट्स की डिमांड रहेगी, वो प्रोडक्ट्स हम लाएंगे। हम न्यूट्रास्यूटिकल में और आयुष में जा रहे हैं अभी। और जो प्रोडक्ट्स आपको चाहिए होंगे आगे, और किसी चीज का ट्रेंड आएगा, और किसी चीज का टाइम आएगा, और कोई रिक्वायरमेंट रहेगी, वो सब चीजें हम लाएंगे। और हम नेटवर्क को रीपरचेज पे भी डालेंगे। जो हमारा बी प्लान था, हमारी जब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट हो जाएंगी, प्रोडक्ट स्टार्ट हो जाएंगे, तो आप लोगों को प्रोडक्ट्स हम इस लेवल पे कर देंगे। सब प्रोडक्ट्स आपको, छोटे बड़े प्रोडक्ट्स सब मिलेंगे, जिस वजह से आप अच्छी रेंज के साथ, अच्छी क्वालिटी के साथ, ऑन मैन्युफैक्चरिंग के साथ मार्केटिंग और भी बड़े लेवल पे कर पाओ। यस सर। तो आप सबको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि हम बोलते हैं ना, हम बेस्ट वे वाले सिर्फ बातें नहीं करते, सही में कुछ भी करो करके दिखाते हैं। तो बहुत जल्दी आ रहा है। बहुत मतलब सर ने जैसे बताया, कम से कम कितना साल से, कितना महीने से हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन हर चीज़ को कहना फटक से बताना, ये मैंने ज़रूरी चीज़ नहीं होता है। फिर भी लोगों का बहुत ज़्यादा क्वेरी हो गया, लोग समझना चाहता है। तो हम लोग ने सोचा कि हाँ, इस चीज़ का
मैंने क्लियरिफिकेशन देना भी बहुत जरूरी है। तो सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप सबको अपना ओन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जो है कंपनी मिलने वाला है, ठीक है। तो सर मेरा नेटवर्क से लेके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे है। तो जनरली क्या होता है कि मैंने देखा है कि जब कुछ लोग जब बड़े लेवल पे पहुंचता है तो वो क्या करता है कि बिजनेस को छोड़ देता है। मैंने कभी नहीं देखा है कि मैंने कहा था छोटे लेवल पे लोग बिजनेस छोड़ता, वो मैंने कभी नहीं देखा। बड़े लेवल पे लोग बिजनेस छोड़ता है मैंने देखा। और उसमें कुछ चीजें देखा कि मैंने लेक ऑफ फाइन ट्यूनिंग भी देखा। उसके बाद में वो जो होता है ना, कंप्लेन अगेंस्ट ईच अदर और आपस में फाइट करना। तो मैंने ये सारी चीजें देखा। इसका रीजन क्या है और इसका सोल्यूशन सर आप किस तरह से बताना चाहेंगे? देखो सर, फिलहाल हमारे पास कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो खिलाएं और लोगों का माइंड सही हो जाए बड़े लेवल पे। जैसे मोरिंगा है, डाइगो है, हाँ। मैन्युफैक्चरिंग में हो जाएगा तो कर लेंगे। लेकिन इसके कई रीजंस हैं। अगर आप मुझसे पूछ रहे हो एज ए एक्सपीरियंस, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप लोगों को बताऊं। सर देखिए, नेटवर्किंग बिजनेस ना टीम वर्क का बिजनेस है। टीम वर्क, ये अकेले चलने का बिजनेस नहीं है। अकेला चलना, जो कहते हैं ना, मैं जो करते हैं ना, मैं ना टुकड़ों में बिकता है बाजार में, 1 केजी 2 केजी, जो मैं करता है। तो नेटवर्किंग में ना सबसे बड़ा रीजन क्या रहता है कि ओनली अपने ऊपर फोकस करना, अपने ऊपर फोकस करके चलना, कि मेरी ग्रोथ हो, मेरा काम हो, मेरा ये हो, मेरा वो हो। पहली बात ये है। और ये बड़ा सही क्वेश्चन किया आपने कि नेटवर्किंग में ना लोग बड़े लेवल पे जाके ही नीचे जाते हैं, छोटे लेवल पे लोग चल जाते हैं। छोटे लेवल पे लोग नेटवर्किंग कर लेते हैं, जैसे लेवल बड़ा होता है ना, लेवल बड़ा होने के साथ क्या होता है, वो डाउन जाते हैं। इसका रीजन, 2 3 रीजन बताऊंगा। पहला, जब हम नेटवर्किंग शुरू करते हैं, हम यहाँ होते हैं, यहाँ पे हैं। और जितने भी लोग आज, जितने नए लोग होंगे ना यहाँ पे, वो बहुत खुश होंगे कि वो सीख रहे हैं। लेकिन कई मेरे जैसे भी होंगे जिनका ढक्कन बंद होगा, बोलते हैं मैं तो सब जानता हूँ, मुझे कौन क्या सिखाएगा। शायद कैमरा बंद करके भी बैठे होंगे, अरे हम तो सब जानते हैं ये चीजों के बारे में। और इंडिया में बड़ी बीमारी है कि हम सब जानते हैं। सब जानने वाला फेल होता है। जब नया आदमी आता है वो बात सुनता है, वो आपकी बात मानता है, आप जो बोलते हैं वो करता है। लोग बोलते हैं ना, यहाँ ना लोग ना कई बहाने बनाते हैं, अरे मैं तो, मेरे पास तो पैसे की कमी है इसलिए नहीं किया, मुझे तो सपोर्ट नहीं मिल रही इसलिए नहीं कर रहा, मेरा ये है वो। बहाने होते हैं। शुरुआत में आदमी को कुछ नहीं होता, सिर्फ करने वाला आदमी चाहिए। वो क्या करता है, आदमी यहाँ पे है, सिस्टम यहाँ पे है, वो क्या करता है, सीख लेता है, सीखता है, सिस्टम की बात मानता है। सिस्टम की बात मानता है तो ऑटोमेटिकली उसका लेवल अप होता 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 है। जैसे ही लेवल अप हो जाता है ना उसका, फिर उसके अंदर ईगो आ जाती है। वो सिस्टम पे चलने को तैयार नहीं, सीनियर की बात मानने को तैयार नहीं। जब लेवल ऊपर हो गया तो एजुकेशन यहाँ पे है, नॉलेज यहाँ पे है, मैं आप सबको बोल रहा हूँ। तो एजुकेशन क्या बोलती है, नॉलेज क्या बोलती है, सिस्टम क्या बोलता है, जा तो मुझे ऊपर कर ले, जा तू नीचे आ जा। तो लोग इसको तो ऊपर नहीं करते, खुद उनको नीचे आना पड़ जाता है। पहली बात यह है, जो भी लोग इस इंडस्ट्री में फेल होते हैं, वो नॉलेज ना होने की वजह से फेल होते हैं। पहली बात यह है, जिसको नॉलेज नहीं है वो गिरेगा ही गिरेगा, जो अपग्रेड नहीं करेगा वो गिरेगा ही गिरेगा। क्यों गिरेगा? क्योंकि आप एक चीज को समझिए कि लोगों को लीड करना, मैनेज करना इजी नहीं है। आपके पास मैन पावर होगी। जैसे मैंने आपको बोला था, दुकान खोलना और दुकान चलाना दोनों डिफरेंट है। दुकान तो खुल जाती है, लोगों को चलाना मुश्किल हो जाता है। तो चलाने की बात आती है, वहां चलता नहीं है। क्यों? क्योंकि नॉलेज के पीछे लोग नहीं जाते। और आप जितने लोग मेरी बात को सुन रहे हो, अगर आप सोचते हो कि बिना नॉलेज लिए आप करोड़पति बन जाओगे, करोड़पति जरूर बनोगे, करोड़पति नहीं बनोगे। बिना सीखे आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए सीख के काम करना बड़ा आसान। अब जो लोग ऊपर जाके नीचे चले जाते हैं, रीजन क्या होता है इस बिजनेस के अंदर, वो अपने ऊपर वर्क नहीं कर पाते हैं। जो बड़ा जरूरी है कि अपने ऊपर वर्क किया जाए। ये हमारी फील्ड में नहीं होता। अगर आप सोचते हो कि हमारी फील्ड में है, ये हर फील्ड में होता है। आप क्रिकेट में जाओ, क्रिकेट में कोई रणजी खेल के आया, रणजी खेल के इंडियन इंटरनेशनल टीम में गया, अगर वहां वो परफॉर्म नहीं कर रहा ना, तो ऑटोमेटिक उसको वहां से आउट कर दिया जाता है, क्योंकि दूसरा परफॉर्म करके उसकी जगह पहुंच जाता है। क्लियर बात है। तो ये हर जगह है।
हर बड़ी फील्ड में है जहाँ ओपन अपॉर्चुनिटी है। कोई सिंगर है, बढ़िया है, अगर वो अभी अपने आप को मेंटेन नहीं कर रहा, दूसरा सिंगर आएगा उसको पीछे कर देगा। कोई एक्टर है, वो अपने ऊपर वर्क नहीं कर रहा, तो दूसरा एक्टर आएगा उसको पीछे कर देगा। तो प्रॉब्लम यही होती है नेटवर्किंग में, कि हमारे नीचे ना लोग हमसे वेल एजुकेटेड आ जाते हैं, वेल पर्सनैलिटेड आ जाते हैं, हम ज्यादा नॉलेज वाले आ जाते हैं, ज्यादा ड्रीम वाले आ जाते हैं। तो इसलिए यहाँ बोला जाए ड्रीम का साइज बड़ा रखो, क्योंकि अगर आपका ड्रीम का साइज है आल्टो लेने का, तो आपकी टीम में तो साइकिल आएंगे, तो लोगों का ड्रीम भी बड़ा छोटा होता है। तो ड्रीम का साइज छोटा होता है, इस वजह से लोग से ना लो कंट्रोल नहीं हो पाते। फिर यहाँ पे जैसे आपका लेवल बड़ा हो जाता है, आपको सर सुनने की आदत पड़ जाती है, मैम सुनने की आदत पड़ जाती है, आपके गले में माला डलती है, आपका स्टेज पे वेलकम होता है, आपको बुके मिलता है। तो एक डायलॉग बोला जाता है ना, साला मैं तो साहब बन गया। तो ये फीलिंग लोगों को आनी शुरू हो जाती है कि मैं तो लीडर बन गया, अब ये मेरी प्रजा है, मैं ऑर्डर दूंगा, काम करेंगे। पर उनको नहीं पता नेटवर्किंग में ये काम करना पड़ता है। तो रीजन क्या है सर? जैसे बड़े लेवल पे लोग चले जाते हैं, तो उनकी नॉलेज ना होने की वजह से उनके बिजनेस को छोड़ना पड़ता है, वो सिस्टम पे ना चलने की वजह से छोड़ना पड़ता है, वो सिस्टम में इन्वॉल्व नहीं रहते। कोई भी है सर, चाहे आज बेस्ट वे भी है, अगर बेस्ट वे नहीं चलेगा, अपने आप को नहीं दिखाएगा, आज आप मीटिंग ले रहे हो, हम मीटिंग ले रहे हैं, अगर हम नहीं करेंगे तो कौन पूछने वाला? चाहे बेस्ट वे ने 200 गाड़ी दे दी हो, बेस्ट वे ने जंगल से इंटरप्रेन्योर का अवार्ड जीता हो, आपने प्रॉमिसिंग लीडर का अवार्ड जीता हो, अभी हमारे प्रमोटर्स कुछ अवार्ड जीत रहे हैं, कंपनी में लोग फॉरेन गए हों, 7-8 साल में कंपनी ने, मैं अभी आपको बैलेंस शीट दिखाऊंगा एक, आप बिलीव करना, लोग बोलते हैं क्या होगा। यानी कि 2022-23 के अंदर कंपनी ने 11 करोड़ रुपए कमीशन बांट रखा है, 11 करोड़, 11 करोड़ रुपए कमीशन दे रखा है एक साल के अंदर। तो कौन सी ऐसी कंपनी है, कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जो 11 करोड़ तक लोगों को कमीशन एक साल में बांटा? वो ये इंडस्ट्री है। लेकिन बात क्या है कि, बात वही है कि लोग अपने आप को ना, अब बेस्ट वे जैसे है, चाहे 11 करोड़ बांट दिया, 200 गाड़ी दे दी, कुछ दे दिया, ऑडी मर्सिडीज, अगर आज भी ये अपग्रेड नहीं होगी ना, तो इसको लोग पूछने वाले नहीं है। आईफोन ब्रांड है, अगर आज आईफोन नया नहीं आएगा ना, लोग उसको भूल जाएंगे, लोग भूल जाते हैं। अगर मान लो सलमान खान, शाहरुख खान इतने सालों से बॉलीवुड पे राज कर रहे हैं, अगर वह 4 पिक्चरें फेल होगी, वो नहीं देखेंगे लोग, उनको भूल जाएंगे। तो लोगों को क्या लगता है कि लोगों को रिस्पेक्ट भी चाहिए होता है, लेकिन लोग, रिस्पेक्ट यहाँ पे कमानी पड़ती है, काम करना पड़ता है। आप एक चीज को समझो, मैं आपको क्लियर कट बात बोल रहा हूँ, जितने भी लोग बात सुन रहे हैं, अगर आप यहाँ वर्क करते रहते हो, दिखते रहते हो, आपको कोई भी नहीं हरा सकता, आप कभी भी फेल नहीं हो सकते। लेकिन आप वर्क नहीं करोगे, दिखोगे नहीं, आपको कोई नहीं बचा सकता। ये दोनों बात है। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ साथ साथ आपको जैसे जैसे लेवल बड़ा होता जाए, वैसे वैसे आपको अपनी नॉलेज को बढ़ाना पड़ेगा। एग्जाम्पल आप लो, जैसे एक बैंक के अंदर एक क्लर्क अगर मैनेजर की पोस्ट पे पहुंचता है ना, तो वो क्या करता है, बड़ी पोस्ट पे पहुंच के वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा ले लेता है। लेकिन नेटवर्किंग में वीक पॉइंट क्या है, जैसे ही बड़ा लेवल होता है लोग अनरिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। प्रॉब्लम यहाँ पे है, जितना बड़ा लेवल उतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो आप सक्सेस हो। लेकिन यहाँ पे जितना बड़ा लेवल उतना लोग अनरिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, क्योंकि टीम वर्क का हमारा प्लस पॉइंट भी माइनस पॉइंट भी है। उनको पता है हमारे बिना भी चल जाएगा, कर लेगा कोई। तो इस वजह से अपनी ईगो को साइड रख के यहाँ पे चलना पड़ता है। और जो आपकी टीम में अच्छा है उसको रिस्पेक्ट देनी पड़ती है, आपका अपलाइन है उसको रिस्पेक्ट देनी पड़ती है, और लोगों को साथ लेके चल के। और लास्ट बात बोलूंगा, लास्ट में एक चीज याद रखना, आपको अगर अमीर बनना है ना, आपको टीम वर्क में अमीर बनना पड़ेगा। आपको अपनी टीम में भी लोगों को अमीर करना पड़ेगा, अपलाइन को भी अमीर करना पड़ेगा, तब अमीर रिच बनोगे। अगर आप सोचोगे आप अकेले बन जाओ, वो पॉसिबल नहीं है, वो माइंडसेट से निकलना पड़ेगा। तो सर ने बहुत बढ़िया बातें बताया। अगर हमें आ, अगर ग्रोथ लेना है, ऑब्वियसली आगे बढ़ना है, तो हमेशा हम लोग बोलते हैं कि स्पेशली जैसे बोलता है कि नॉलेज चाहिए, सिस्टम का नॉलेज, और नॉलेज के साथ में हमारा स्किल बढ़ेगा, और स्किल के वजह से हमारा ग्रोथ मिलेगा, और वो हमें कहाँ से मिलेगा? ट्रेनिंग में मिलेगा। तो सर ने सही बताया, तो आप सबको इस चीज़ को समझना पड़ेगा और इस चीज़ को आगे लागू करना पड़ेगा। और एक दो क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है सर। तो मैं सर आपसे एक तो लैंडिंग, जो हेलीकॉप्टर लैंडिंग के बारे में पूछना चाहता हूँ कि ये हेलीकॉप्टर लैंडिंग होता क्या है। और दूसरा चीज़ है, आपको जो हमारा जो आज का जो जो फ्रेम में है, आज का पॉडकास्ट में है, तो उन लोगों को कौन सा 3 इंपॉर्टेंट टिप्स देना चाहेगा ताकि उसको बिजनेस में ग्रोथ आए, उन लोगों का बिजनेस में ग्रोथ, सॉरी, उन लोगों का ग्रोथ, बिजनेस ग्रोथ में आए। देखो सर, टिप्स तो मैं पिछले 15 साल से दे रहा हूँ,
रोज देता हूँ, जो भी मिलता है उसको देता हूँ। और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, हमने भी कोई देता है। बट बात आती है कि अप्लाई करने की। अप्लाई जो करता है वो आता है। पहला जो आपने बात बोली हेलीकॉप्टर लैंडिंग की, देखिए, दो चीजें आप समझिए। फॉरेन कंट्री जो हैं वो इतनी एडवांस क्यों है? पॉपुलेशन भी हमसे कम है, क्वांटिटी कम है, क्वालिटी ज्यादा है। सिर्फ एक चीज, सिर्फ एक चीज क्या है, मैं क्यों नेटवर्किंग को इतना लाइक करता हूँ, इतना दिल से करता हूँ कि इस इंडस्ट्री में मैं पैशन के साथ काम करता हूँ, जब मेरा बड़ा विजन है इस इंडस्ट्री को लेकर। उसके पीछे रीजन क्या है कि फॉरेन कंट्री में क्या है ना, सिस्टम को फॉलो करने में लोग रिस्पेक्ट समझते हैं। सिस्टम को फॉलो करने में लोग रिस्पेक्ट समझते हैं, वो उसी में रिस्पेक्ट समझते हैं। लेकिन इंडिया में क्या है, सिस्टम को तोड़ने से लोग रिस्पेक्ट समझते हैं। जैसे फॉरेन में क्या है कि लोग रेड लाइट की फॉलो करते हैं, इंडिया में लोग देखते हैं, देख रेड लाइट क्रॉस कर दी मैंने, देख तू वेट कर रहा है मैंने कर दिया, उसमें प्राउड फील करते हैं। देख पुलिस वाला वहां खड़ा था, मैंने बिना बेल्ट के गाड़ी निकाल दिया, देख बिना हेलमेट के निकाल दिया, उसमें लोग अपने आप को प्राउड फील करते हैं। यहाँ पे इंडिया में सिस्टम ये है, बिना बिना डॉक्यूमेंट्स के, बिना चीजों के। यहाँ ना लोगों को सिस्टम तोड़ने में बड़ा मजा आता है, हमारे डीएनए में हमने सब चीजें ब्रेक की हुई हैं। इस वजह से सिस्टम जहाँ नहीं है वहां कहाँ सक्सेस मिलती है, बाहर सिस्टम फॉलो होते हैं। सिस्टम तो है ही नहीं। और नेटवर्किंग मैं क्यों लाइक करता हूँ, क्योंकि नेटवर्किंग एटलीस्ट आदमी को सिस्टम में डालता है। पहले तो आपको सिखाता, आप सर बोलो, मैम बोलो, हर एक को अच्छी रिस्पेक्ट दो। रिस्पेक्ट दोगे रिस्पेक्ट मिलेगा। हाँ, बड़ी सोच रखो, लोगों के लिए अच्छा सोचो। माइंड चेंज करता है आपके। देखो, आपकी प्रॉपर्टी ये है, जैसा बीज लगाओगे वैसा, यहाँ नेगेटिव बीज लगाओगे नेगेटिव फसल होगी, पॉजिटिव लगाओगे पॉजिटिव होगी। तो सिस्टम कहीं नहीं मिला आज तक। बिजनेस तो कहीं मिल जाते हैं लेकिन सिस्टम कहीं नहीं मिलता। पहली बात तो नेटवर्किंग सिस्टम है। अब प्रॉब्लम क्या है कि इंडिया में लोग सिस्टम में भी अपना सिस्टम को डाल देते हैं। जो हेलीकॉप्टर लैंडिंग की बात कर रहे हैं, हेलीकॉप्टर लैंडिंग में क्या होता है, कई कंपनीज ऐसा करती हैं, जैसे वो कंपनी काम कर रही हैं। मान लो एग्जांपल लेके चलते हैं, मैं जोशीला मैम यहाँ पे हैं, जोशीला मैम हमारे प्रमोटर हैं। अब जोशीला मैम बेस्ट वे में 2016 से काम कर रहे हैं। आईडी लगाया, दिन रात काम कर रहे हैं, फ्रेशर थे, कुछ आता नहीं था। आईडी लगाया, दिन रात काम कर रहे हैं, उन्होंने बड़ा मेहनत किया, बड़ा काम किया। लेकिन पाइलो सर आए, पाइलो सर बोलते हैं भाई ऐसा है, मुझे तो, मेरे पास तो इतने एक्सपीरियंस है, इतने साल मैंने काम किया। जो इंडिया में बड़ी बड़ी लोग फेंकते हैं ना, आपने देखा बड़ी बड़ी आपको नेटवर्क मिलेंगे, बड़ी बड़ी फेंकने वाले। आजकल यस आप सर। मीम 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 भी सुनते हो, बड़ी बड़ी फेंकने वाले, वो लोग हैं। डुप्लीकेट नेटवर्कर है। डुप्लीकेट नेटवर्कर समझते हो आप? नेटवर्कर नहीं, सेट वर्कर होते हैं। नेटवर्कर नहीं, सेट वर्कर आते हैं। सेट वर्कर सेटिंग करने वाले, उसको सेटिंग बोलते हैं, नेटवर्कर नहीं होते वो। तो वो सेट वर्कर है, उनको लगता है विदाउट सिस्टम काम होगा, ठीक है, अनडिसिप्लिन से काम होगा। तो पाइलो सर मान लो आए, पाइलो सर बोलते हैं देखो मैंने तो इतना काम किया, मैं तो ये रहा, मैं तो डायरेक्टर रहा कंपनी में, मैंने तो ये किया वो किया, मुझे बताओ क्या सेटिंग दोगे, मुझे बताओ क्या करोगे, मेरे लिए एक्स्ट्रा क्या है, मैं कैसे करूं, ठीक है। तो जो कंपनी के पास एथिक्स नहीं है, जिस कंपनी को काम नहीं करना था, जो कंपनी दूसरे पे डिपेंड है, जिन कंपनियों को नेटवर्क को अपना मैनेजमेंट को लोग घुमा देते हैं दिमाग को, तो कंपनी क्या करती है, पायलट सर बड़े लीडर हैं, बड़े बड़े अच्छे हैं, आके हेलीकॉप्टर लैंडिंग दे दिया, जोशीला मैम से भी ऊपर आईडी दे दी। जो आदमी 6 साल से मेहनत कर रहा उसका आपने जीरो कर दिया, उसको ऊपर आईडी दी, उसको सीनियर बना दिया। जिसने, जो फील्ड में नहीं गया, जिसने काम नहीं किया, जिसको कुछ नहीं आता, आपने उसका सीनियर बना दिया। तो लोगों के साथ ना खिलवाड़ होता है कंपनियों में, बहुत कंपनियों में होता है, ऐसा ही होता है। फिर वहां पे लोगों को ना फ्यूचर नहीं, वहां सिस्टम नहीं। लेकिन आपकी बेस्ट वे में ना सिस्टम है। क्यों है? यहाँ जिस आदमी की आईडी जहाँ है वही है। यहाँ कभी ऊपर से हेलीकॉप्टर लैंडिंग नहीं दिया गया। यहाँ ना लोग कंपनी कंपनी में सेटिंग लेके ना कंपनी की सेटिंग खराब कर देते हैं। मेरे पास बहुत आए थे, हमें क्या मिलेगा, हमें एक्स्ट्रा क्या मिलेगा, ये क्या है, एक्स्ट्रा क्या दोगे, बीवी क्या दोगे, ये क्या दोगे, वो क्या दोगे, बहुत आए। तो हमने बोला यहाँ सिस्टम है, आपको जीरो से ही शुरू करना पड़ेगा, आप आईडी लगाओ, हम साथ में सपोर्ट करेंगे, आपको काम करना पड़ेगा, मिलकर काम करना पड़ेगा। तो ये हेलीकॉप्टर लैंडिंग वाला ना, ये बहुत कंपनी में होता है, क्योंकि यहाँ पे लोगों के ब्लड में है अन सिस्टम पे चलना, सिस्टम से अलग सोच के चलना। लेकिन आपको और हमें अपने आप को सिस्टम पे रखना। और ये आपसे कमिटमेंट है, हम यहाँ बैठे हैं, कभी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमें काम करना आता है, हम किसी पे डिपेंड नहीं है। हमें
इसलिए कंपनी ने फ्रेशर के साथ शुरू किया कि अपने सिस्टम से, अपने एथिक्स से काम करें, सिस्टम को फॉलो करें। वो भी एक रीजन है। 3 टिप्स की जो बात की, मैं शॉर्ट में बताता हूँ। पहला टिप्स, टिप्स तो बहुत हैं, मैं बताऊं। पहला रीजन, पहला टिप्स, देखो, अगर हमें जिंदगी में आगे ग्रो करना है, तो जो मेरी जिंदगी का, आज मैं पिछले 6 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल, 15 साल से मैं देखता हूँ, अरे यार, मुझे ये चीजें पहले ही पता होती ना, तो आज तो मैं 5,000 करोड़ की एसेट बना लेता, 5,000 करोड़ कमा लेता। ऐसे माइंड में अब आइडिया आते हैं जो अभी पता चलते हैं। तो मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगा जो जरूरी है। पहला टिप्स, एक पत्थर पे जब काम होता है ना, वो पत्थर से मूर्ति बन जाता है और उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। आप जब तक वैल्यू प्रोवाइडर नहीं बनोगे, आप पैसा नहीं बना सकते। इसलिए पहला टिप्स, अपने ऊपर काम करना सीख लो। अगर वैल्यू बनानी है, कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई लक नहीं है, कोई माइलस्टोन नहीं है। जो अपने ऊपर वर्क करेगा वो मार्केट में बिकेगा। अपने ऊपर वर्क करना, अपने ऊपर वर्क करना। पहला टिप्स ये है, जितना जल्दी अपने ऊपर वर्क कर लोगे, आपकी मार्केट है, आपकी दुनिया, आप खूब पैसा कमाओगे, खूब आगे जाओगे। अगर अपने ऊपर वर्क कर लोगे तब। अपने ऊपर वर्क कैसे करना? दुनिया में 95% लोग वर्क करते हैं। 5% लोगों के पास अपॉर्चुनिटी होती है जो अपने वर्क पे वर्क करते हैं, अपने ऊपर वर्क करते हैं। एक एक्टर्स अपने ऊपर पूरी जिंदगी वर्क करता है, तभी पैसा कमाता है। एक स्पोर्ट्समैन डेली अपने ऊपर वर्क करता है, अपनी फिटनेस पे वर्क करता है, अपनी गेम पे वर्क करता है, पैसा कमाता है। एक होता है नेटवर्कर। और नेटवर्कर बहुत सॉलिड चीज होती है। नेटवर्कर को आप लाइटली मत लो कि आप नेटवर्कर समझते हो कि नेटवर्कर बहुत लाइटली होता है। नो। एक डॉक्टर के लिए नेटवर्कर काम नहीं करता, लेकिन नेटवर्क के लिए डॉक्टर काम करता है। आप इस चीज को समझे ना। एक सीए के लिए नेटवर्क काम नहीं करता, कि नेटवर्क के लिए सीए काम करता है। नेटवर्कर वो पावरफुल चीज होता है जिसके आगे दुनिया चलती है। क्यों चलती है? क्योंकि वो दुनिया को रोजगार देता है, वो दुनिया को दिशा देता है, डायरेक्शन देता है। नेटवर्कर बहुत पावरफुल चीज होती है, लेकिन नेटवर्कर को अपने ऊपर काम करना पड़ता है। नेटवर्कर वही है जो अपने ऊपर काम करता है। इसलिए इस बिजनेस में या दुनिया में बिजनेस में सक्सेस होने का पहला टिप्स ये है कि रोज अपने ऊपर काम करो। थोड़ा करो, ज्यादा करो, रोज 1% अपने आप को बदलो। 1%। आप पूछो आज अपने अंदर नया क्या सीखा? 10 साल पहले जैसे गाना गाते थे आज भी गाओगे तो वही मिलने वाला, जो मिलेगा नहीं बदलेगा। गाना बदलो, सुर बदलो, ताल बदलो। अपने इस जगह, ये 2.5 इंच का पार्ट है ना, यही आपकी जिंदगी है, यही आपका गोल्ड है, यही सब कुछ है। इसमें आप क्या डालते हो, ये आपको रिच बनाएगा। ये रिच बनेगा तभी आगे बनोगे, बाकी कुछ नहीं है। इसलिए अपने ऊपर काम करना। उसमें मेरा जो सीक्रेट है मैं आपको बताता हूँ। मेरे पास मोबाइल फोन है। मैं जब ड्राइव करता हूँ, ट्रैवल में होता हूँ, सिर्फ मैं ट्रेनिंग सुनता हूँ। मैं कुछ नहीं सुनता, ट्रेनिंग सुनता हूँ। माइंड पावर की ट्रेनिंग, हैबिट्स की ट्रेनिंग, नेटवर्किंग की ट्रेनिंग, मेरी ट्रेनिंग चलती है। और वो मुझे ऐसे ही माइंड सेटिंग देती है ना, जो पैसे से भी नहीं आती। तो जब तक आप अपने ऊपर वर्क नहीं करोगे, आपका कुछ नहीं हो सकता। क्यों? एक दिन ऐसा आएगा जब आपके पास लाखों का नेटवर्क तो होगा, लेकिन अगर आपके पास नॉलेज नहीं है और लाखों का नेटवर्क आप चला नहीं पाओ, लोग तो आएंगे। पहला टिप्स यही है, अपने ऊपर वर्क करो, अपने आप को बदलो, जितना जल्दी हो सकता है बदलो। नहीं बदलोगे तो लोग आपको बदल देंगे। लोग दूसरा अपलाइन पकड़ लेंगे, दूसरी कंपनी पकड़ लेंगे, दूसरा सिस्टम पकड़ लेंगे। जो अपने आप को नहीं बदलता, लोग उसको बदल देते हैं। नोकिया ने अपने आप को नहीं बदला, लोगों ने बदल दिया। नहीं चाहिए एंड्रॉयड। जिसने नहीं बदला, लोग उसको बदल देते हैं। अगर बेस्ट वे अपने आप को नहीं बदलेगा, मैन्युफैक्चरिंग लाएगा, बीजीएस सिस्टम शुरू नहीं करेगा, नए प्रोडक्ट्स पे वर्क नहीं करेगा, मार्केटिंग पे वर्क नहीं करेगा, तो लोग बदल देंगे। ऐसे ही जैसे आपने पूछा ना, लोग सर कंपनियां बंद होते, कंपनियां नहीं भागती, लोग भागते हैं। बेस्ट वे तो नहीं भागी, बेस्ट वे में कई लोग भागे, बेस्ट वे तो आज भी खड़ी है और खड़ी रहेगी। बात यहाँ पर है। इसलिए कंपनी कहीं नहीं जाती, लोग भागते हैं। क्यों भागते हैं? जो सही कंपनी है, क्योंकि लोग अपने आप को उस लायक नहीं बना।
मैं आपको फिर बोलूंगा, एक शॉर्टकट बताऊंगा। डेली 1 घंटा अपने ऊपर काम करना आपने। और जो डेली 1 घंटा अपने ऊपर काम करेगा ना, उसकी वैल्यू इतनी बढ़ जाएगी कि वो 6 महीने में अपनी हिस्ट्री क्रिएट कर देगा, लोग उसके साथ चलेंगे, वो आगे निकलेगा। लेकिन अपने ऊपर काम करना है, पहली बात। पहला ये। दूसरा, जितना बड़ा हो सकता है बड़ा आपको सोचना है। सोचने पे कोई टैक्स नहीं है, कोई जीएसटी नहीं। सोच का दायरा आपका बड़ा होना चाहिए। लेकिन सोच का दायरा कैसा बड़ा होगा? आपकी संगत पे। जल्दी ग्रोथ करना है तो जितना जल्दी हो सकता है पॉजिटिव माहौल में रहिए। लेकिन हम इंडिया वाले ना, हमें नेगेटिव बातें सुनने में बड़ा मजा आता है, आनंद मिलता है। बहुत आनंद, लोग इंजॉय करते हैं नेगेटिव बातों को। कौन फेल हो गया, कौन सी कंपनी भाग गई, कौन बैठ गया। नेगेटिव बातें सुनने में हमें इंजॉय मिलता है, बड़ा इंजॉय करते हैं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन पॉजिटिविटी की तरफ हम कम जाते हैं। जितना हो सकता है अपना एटमोसफेयर सही चुनो। कम लोगों से मिलो, कम लोगों से, यानी कि सही लोगों से मिलो। गलत लोगों से आपको डिटैच होना पड़ेगा, मेरा ये रूल है जिंदगी में। मैं ज्यादा जहाँ नेगेटिव लोग हूँ वहां मैं नहीं बैठता, ना मैं मिलता हूँ, क्योंकि वहां से मेरी सोच बढ़ने वाली नहीं है। क्योंकि कहते हैं आप जिंदगी में उतना ही कमाते हो, जिन 4 लोगों के बीच में जितना आप रहते हो उतने लोगों के साथ आप आगे बढ़ोगे, उतना एवरेज कमाओगे। तो अपनी संगत सही रखो। एक बच्चा जब होता है ना, बच्चा बीमार होता है, तो बच्चे को हम जबरदस्ती डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, इंजेक्शन भी लगवाते हैं, मेडिसिन भी देते हैं, कड़वी है चाहे बच्चे को अच्छी नहीं लगती, हमें भी पेन होता है, पर हम देते हैं, हमें पता है इसके लिए सही है। तो यहाँ पे ना लोग बड़ी अपने आप को ईगो में ले जाते हैं। हम भी बच्चे ही हैं नेटवर्किंग में। अब हम बीमार हों तो हमें क्या करना, सीधा अपने इलाज करना है। बीमार हो, नेगेटिव हो रहे हो, ट्रेनिंग लो, अपलाइन से बात करो, सिस्टम में जाओ, इसमें कोई वो नहीं है। अब ऐसा तो नहीं आप बीमार होके बैठ गए, अरे मैं तो बीमार हो गया, अब मेरा क्या होगा, मैं कैसे बचूंगा, मैं क्या करूंगा। आप इलाज करते हो अपना, आप अपने आप को उसका सोल्यूशन ढूंढते हो। ऐसे ही बीमारी नेगेटिव होती है, सोल्यूशन नेगेटिव तो होना है। आप अपलाइन से मिलो, ट्रेनिंग लो, मीटिंग लो, पॉजिटिव हो जाओ, फिर निकल जाओगे। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। ये चीजें आपको करनी है। तीसरा, तीसरी चीज क्या है? अमीर बनने का एक ही मंत्र है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखो। डरो मत, डर निकाल दो। कोई भी आदमी माँ के पेट से सीख के नहीं आता। पाइलो सर, आज पाइलो सर को हमें थैंक्स करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ये टॉक शो शुरू किया। वैसा तो है नहीं कि पाइलो सर ने स्कूल में ये सीखा था ऐसा टॉक शो भी करना है, पाइलो सर ने नहीं सीखा था। लेकिन उन्होंने बोला चलो ट्राई करते हैं, होगा नहीं होगा ट्राई करते हैं। तो डर निकालना पड़ता है। जो आदमी डर निकालता है वो आगे बढ़ता है। तो इसलिए खुद करना। जब आप खुद करोगे ना, आपका डर निकल जाएगा। आप खुद करो, सारा काम खुद करो। जो आता है नहीं आता, जो भी है, जैसा भी प्लान आता है, जैसी भी मीटिंग आती है, जैसी भी ट्रेनिंग आती है, करते जाओ करते जाओ करते जाओ। मार्केट में निकलो। अपने आप को कंफर्ट जोन में मत रखो, अपने आप पे तरस मत करो, अरे मेरा क्या होगा, मेरा तो ये प्रॉब्लम है, मेरा तो बीमारी है। अरे आप इंसान हो, 84 लाख यूनियन में सबसे पावरफुल हो आप गॉड, यानी कि सबसे पावरफुल योनि हो। आप अपनी रिस्पेक्ट नहीं करोगे, कौन आपकी रिस्पेक्ट करेगा? आप अपनी वैल्यू नहीं करोगे, कौन आपकी वैल्यू करेगा? आप अपने आप को कमजोर मत समझो। हाँ, कामचोर जरूर है, कमजोर तो कोई नहीं है। अपने आप को कमजोर मत समझो। खुद करो। एक बार नहीं होगा, 2 बार नहीं होगा, 3 बार नहीं होगा। अगर अमीर बनना है तो, अगर करोड़ों की गाड़ी चाहिए तो, आप सुबह उठो और आपके घर के बाहर 1 करोड़ की गाड़ी हो चाहिए, तो खुद काम करना पड़ेगा। यस सर। लाखों लोग आपको सुने, खुद निकलना पड़ेगा। यस आप सर। अपने आप से प्यार करते हो, हम अपने आप से प्यार नहीं करते। अगर अपने आप से प्यार करते हो तो अपने आप को एक लग्जरी लाइफ, गाड़ी दो, घर दो, अपनी फैमिली को दो, लोगों को दो। अब प्यार करते हो तो अपने आप से प्यार करो, और ये आपका राइट है। इंसान नहीं ग्रोथ करेगा, कौन ग्रोथ करेगा बताओ? कौन ग्रोथ करेगा? इस पूरी यूनिवर्स में इंसान के पास ही पावर है ग्रोथ करने की। तो अपने आप को समझो। सब कुछ, कुछ भी मुश्किल नहीं है। इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, आपको दिखाएंगे, आपके सामने सब होगा। इस बेस्ट वे के अंदर आपको दिखाएंगे, नेटवर्किंग में दिखाएंगे क्या हिस्ट्री बनती है। आपको दिखाएंगे यहाँ कैसे लोग 5-5 करोड़ की गाड़ी लेते हैं, कैसे लोग करोड़पति बनते हैं, कैसे लोग फाइनेंशियल। आपकी कंपनी बहुत बड़े विजन पे है। बट तीन जो चीजें बताई मैंने आपको, उन 3 चीजों पे खुद करना है, अपने ऊपर वर्क करना है, और अपनी संगत को सही रखना है। एक सेब पूरी पेटी को गंदा कर देता है। एक खराब सेब ना, आपने बचपन में कहानी सुनी होगी कि एक पेटी में सेब थे और एक खराब सेब आ गया, उसने पूरी पेटी को गंदा कर दिया।
तो मार्केट में नेगेटिविटी थोक में मिलती है। नेगेटिविटी के लिए कोई कोर्स करने की जरूरत नहीं है, कोई पाइलो सर जैसा टॉक शो सुनने की जरूरत नहीं है। नेगेटिविटी अपने आप होता है आदमी। पॉजिटिव होने के लिए बड़ा कुछ करना पड़ता है। गरीब बनने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, अमीर बनने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। नेगेटिव रहने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है, पॉजिटिव रहने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। तो इसलिए अपने आप के ऊपर बिल्कुल तरस मत करो, क्योंकि ये बॉडी है ना, किसी की शमशान घाट में जानी है, किसी की कब्रिस्तान में जानी है। इसका कोई अचार नहीं डालने वाला है, खत्म होनी है। नहीं यूज करोगे तो जाएगी जाएगी। ये बाल, ये हेयर, ये खत्म होनी है, कितना बचा लोगे आप। इसलिए अच्छा इसको जो लगाना लगा दो, जितना लगा सकते हो लगा दो। यही जिंदगी है और कुछ नहीं है। तो इसलिए बात, टॉपिक तो 3 क्या 300 भी हैं, पर फ्री में नहीं देंगे, बाद में बताएंगे ट्रेनिंग के अंदर फिर। तो ओके। सर, बहुत बढ़िया से सर आपने समझाया, हमें भी बहुत नया चीज़ें आपसे सीखने को मिलता है, जिसका वजह से इंस्पायर होकर हमें काम करने में बहुत मदद मिलता है। तो नेगेटिव तो हर कोई होता है, ऐसा नहीं है कि नेगेटिव नहीं होता है, लेकिन नेगेटिव को मैंने कहता बूस्ट करने वाला कोई चाहिए, वो सर आप है। तो अगर सर 2 लाइन में अगर आप कहना चाहोगे, व्हाट इज योर विजन फॉर होल बेसवे नेटवर्क इन 2025, तो आप क्या कहना चाहोगे? 2025 में आपकी कंपनी मिनिमम 50 CR का टर्नओवर कर रही है। 50 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर कंपनी कर देगी इस साल 2025 में। यस सर। 50 50 करोड़ का टर्नओवर करेगी। सिंपल सा फंड है। देखो 2025 में हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्रॉपर रन हो जाएगा। हमारा मैन्युफैक्चरिंग रन हो जाएगा। कंपनी ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। ऑलरेडी हमारा अप्रैल में एक NMA इवेंट हो रहा है। मैं आप लोगों को ऑलरेडी बताना चाहूंगा, NMA इवेंट में हमारे 3 लीडर्स सेलेक्ट हुए हैं। बढ़िया, मैं यही अनाउंस करना चाहूंगा, बहुत जल्दी आपको मिलेगा। हमारे जैसे पायलट सर को मोस्ट प्रॉमिसिंग अवार्ड मिला, मुझे यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर का अवार्ड मिला। ऐसे हमारे 3 लीडर्स हैं। मिन्मोय सर हैं, जोशीला मैम हैं, और अंजी मैम हैं। ये तीनों को अमेजिंग लीडर अवार्ड में NMA में बड़ा शानदार इवेंट हो रहा है दिल्ली के अंदर, वहाँ पे 5 स्टार होटल में। NMA जो नेटवर्क मार्केटिंग अवार्ड्स है, इसमें गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आ रहा है, ऊपर से नेटवर्किंग के लेजेंड्स आ रहे हैं। तो वहाँ पे हमारे 3 लीडर्स सेलेक्ट हुए हैं। तो कंपनी का जो विजन है ना, मैं आपको ये बता रहा हूँ, आपकी कंपनी ना अभी शुरुआत शुरू हुई है नेपाल में। ऑलरेडी हम इस साल शुरू कर रहे हैं, रजिस्टर्ड हो गया है, AJP शुरू हो रहा है। 50 करोड़ का टर्नओवर हो रहा है, तो नॉर्मल सी बात है, 40 45% कमीशन बटेगा। तो 20 25 करोड़ लोगों में बटेगा, वो आप लोगों में बटेगा, डिवाइड होगा। हो सकता है इससे भी बड़ा काम हो पाए। हम BGS सिस्टम शुरू कर चुके हैं। यानी कि अभी आना आपका कंपनी का ना बेस बना। बेस बेस समझते हो आप? बेस बनने में टाइम लगता है, बिल्डिंग खड़ी हो जाती है। बेस बना तो बहुत बड़ा काम होने वाला है। तो ये साल बेमिसाल साल है 2025, और पूरे जोरों शोरों से हमारी तैयारी चल रही है। अभी तो मैं आपको बताऊं, अभी तो हमने ना आंखें खुली हैं इस इंडस्ट्री के अंदर। अभी तो पता चला है क्या चीज है। जब आप देखो पैदल इस बिजनेस को करके 1 करोड़ की गाड़ी है, गाड़ी में पहुंच गए, या यहाँ पहुंच गए, इतना करोड़ों का अंपायर खड़ा कर दिया। तो करोड़ों के अंपायर के साथ अभी आगे क्या होने वाला है, ये तो हमारी सोच से, आपकी सोच से बाहर है। अभी तो जस्ट शुरुआत है। इसलिए तो 2025 का सीधा टारगेट है, 50 करोड़ से ऊपर का कंपनी टर्नओवर कर रही है, ये पहला टारगेट है हमारा। तो बड़ी बहुत सेल, बढ़िया। बड़ा बिजनेस कर रहे हैं हम लोग। ये बहुत ग्रेट न्यूज़ है सभी के लिए। तो सर आपने अनाउंस किया, बहुत अच्छा लगा। सो वी वी आर रियली प्राउड दैट आवर थ्री ग्रेट लीडर, Aunzi मैम, जोसिला मैम, एंड Mirama सर हैज बीन नॉमिनेटेड फॉर NMA अवार्ड। देखो, हमारा बेस्ट बैक को अवार्ड बैक टू बैक मिल रहा है। देखिए, 2022 में भी मिला था, 2023 में भी मिला है, 2025 में भी मिला है, आगे भी मिलते रहेगा। ये प्राउड मोमेंट हम सब के लिए। ये अवार्ड इट इज नॉट जस्ट ओनली फॉर जोसला मैम, और या फिर क्या बोलता है कि मिरन्मय सर है, या आउंजी मैम है। ये अवार्ड हम सब के लिए है। मिल तो ये तीनों को मिल रहा है, लेकिन ऑन बिहाफ ऑफ बेस्ट वे तीनों को मिल रहा है। तो ये अवार्ड हम सब के लिए है। सो वी आर वेरी प्राउड ऑफ ईच एंड एवरी वन। सबका ऊपर प्राउड है, लेकिन इस वक्त आप तीनों को बेस्ट वे फैमिली की तरफ से हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशन, एंड वी आर वेरी वेरी एक्साइटेड फॉर दैट, एंड वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट इट इन मेगा। वहां जाएंगे, वहां तो होगा होगा, वापस आके बहुत बढ़िया से हम लोग मनाने जा रहे हैं। सो this was Arun Dhawan, MD, Best Way, and youngest entrepreneur of the year 2022 award in our online talk show
talk with the achiever. So thank you so much for giving your valuable time. Sir, your valuable words given criteria about opportunity power of best way in direct selling business. Your words push us as much as closer to our dream. So thank you so much again on behalf of the whole best way family. So next episode in talk with achiever with another new great personality of best way. Till then, everyone be healthy and great time ahead. Namaskar.